तो हट जाओ, जिनकी गलत नहीं। दोस्तों नमस्कार। दोस्तों नमस्कार। मैं मनोज, स्थापक इंदौर से, और हम लोग आज बातचीत करेंगे हेल्थ के ऊपर। और आज का बहुत अच्छा टॉपिक है, और उस टॉपिक पर बातचीत करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं। सभी के लिए मेरा नमस्कार दोस्तों। और आर के चौबे जी, डॉक्टर साहब, नमस्कार सभी के लिए। और मैं आज अपना अपना प्रोग्राम चालू करते हैं। और आज का जो पहला आज का प्रोग्राम है, हम लोग बहुत शुरुआत से सुनते आ रहे हैं। बचपन से मैं एक कहावत सुनता आ रहा हूँ, बुजुर्ग लोग बोलते हैं कि पहला सुख निरोगी काया। तो आज अपन पहला सुख निरोगी काया के ऊपर बात करेंगे। और हमारे यहाँ पर अलग अलग तरीके से लोग इसको डिफाइन करते हैं कि पहला सुख निरोगी काया, दूसरा सुख कुछ घर में माया, तीसरा सुख पुत्र आज्ञाकारी, चौथा सुख सुरक्षा नारी। तो आज हम सबसे पहले सुख की बात करें कि हम निरोगी कैसे रह सकते हैं। तो दोस्तों, मेरा नाम मनोज स्थापक है, और मैंने NHI से एक वेलनेस और न्यूट्रिशन एंड वेलनेस एडवाइजर का एक डिप्लोमा किया था। और आज हम लोग बात करेंगे प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। हम अपने आप को सुरक्षित रखेंगे तो ही हम अपने आप में आगे बढ़ पाएंगे। तो आज हम सुरक्षा की बात करेंगे कि हम अपने आप को सुरक्षित कैसे रख सकते हैं। तो दोस्तों, बात करता हूं मैं। हम लोग यदि आज मैं आपसे बात करूंगा कि यदि 25 साल पीछे जाके दें, तो पिछले 25 सालों में नो डाउट हम लोगों ने आर्थिक उन्नति की है। आज से 25 साल पीछे जिनके पास साइकिलें हुआ करती थी, आज वो मोटरसाइकिल में। जो लोग कारों में मोटरसाइकिल पे थे, आज वो कारों में घूमते हैं। जो किराए के मकान में रहते थे, आज वो लोग अपना मकान है। नो डाउट हम लोगों ने पिछले 25 सालों में आर्थिक उन्नति की है, लेकिन एक कहावत को चरितार्थ किया है, और वो कहावत है कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। आज हम लोगों ने आर्थिक उन्नति के चक्कर में अपनी सेहत को, अपनी हेल्थ को खोया है। तो दोस्तों, आज मैं हेल्थ के ऊपर बातचीत करेंगे। आज का जो टॉपिक है, आज हम लोगों का, सभी लोगों का टॉपिक एक ही है। आज जो 4 हमारे गेस्ट स्पीकर्स हैं, वो लोग भी यही बताएंगे कि हम अपनी हेल्थ को कैसे कर सकते हैं। मैं बात करता हूं कि अब आने वाला जो टाइम है, अपना जो भविष्य है, वह अपनी जो सबसे बड़ी पूंजी होगी वो हमारा स्वास्थ्य होगा। स्वास्थ्य ही हमारी पूंजी होगी। और स्वास्थ्य के बारे में एक कहावत आती है, एक कहावत है कि हेल्थ इज वेल्थ। आपने सभी ने सुनी होगी, आपने कहीं ना कहीं किताब में पढ़ी होगी, हेल्थ इज वेल्थ। जब हेल्थ इज वेल्थ हमने ये कहावत पढ़ते, तो आज तक हमने इस कहावत को कभी गंभीरता से नहीं लिया, हमने बहुत हल्के में लिया। विज्ञान में एक थ्योरी है कि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। यह सिद्धांत एक मशहूर वैज्ञानिक थे, उनका नाम था चार्ल्स डार्विन, ने दिया था ये सिद्धांत। उनने बताया था कि आने वाला टाइम अब उन लोगों का होगा जिनके पास हेल्थ होगी, वही लोग सरवाइव कर पाएंगे। जो फिट होंगे वही लोग सरवाइव कर पाएंगे। अब इन दोनों कहावतों को, अब इन दोनों थ्योरी को चरितार्थ करने का टाइम आ गया दोस्त, अब समय आ गया है। अब स्वास्थ्य हम सबकी सबसे बड़ी पूंजी होगी। स्वास्थ्य हमारी सबसे बड़ी पूंजी होगी। यदि आप फिट हैं, तभी आप नौकरी भी कर पाएंगे। यदि आप फिट हैं, तो आप अंतरराष्ट्रीय यात्राएं भी कर पाएंगे। यदि आप फिट हैं, तो आप अपना बिजनेस भी बढ़ा पाएंगे। यदि आप फिट हैं, तो आप अपने परिवार और समाज को बचा भी पाएंगे। अब आपका सर्वाइवल इस बात पर निर्भर करेगा कि आप कितने फिट हैं, आप कितने स्वस्थ हैं। अब स्वास्थ्य ही आपका एक आइडेंटिटी होगा, आपका एक पासपोर्ट होगा। अब आपकी नई डिग्री आपकी फिटनेस और आपका स्वास्थ्य होगा। कहने का मतलब मेरा ये है कि स्वास्थ्य ही आपकी नई डिग्री होगी। आप अब आने वाले टाइम में आपके स्वास्थ्य के इर्द गिर्द ही सारी चीजें घूमेंगी कि आपको नौकरी कौन सी मिलेगी, आप कहाँ जा पाओगे, कहाँ रह पाओगे। तो स्वास्थ्य सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। आज मैं बात कर रहा हूं कि जिन लोगों के पास स्वास्थ्य होगा, जिनके पास इम्यूनिटी होगी, दुनिया उनके कदमों में होगी। तो मैं बात कर रहा था, तो इसका मतलब ये नहीं है मेरी बातों का कि सब दुनिया पूरी बीमार हो गई, ऐसा नहीं है दोस्त। दुनिया के कुछ आंकड़े बताता हूं, हमारे डॉक्टर साहब अधिकतर बताते हैं कि दुनिया में 5% लोग रोगी हैं,
5% लोग निरोगी हैं, उनको कोई बीमारी नहीं है, 12% लोग रोगी हैं, और 83% लोग ऐसे हैं जिनको हम सब क्लिनिकली कहते हैं। मैं अपनी भाषा में उनको सेमी बीमार कहता हूँ। अब बात करते हैं 5% लोगों की, तो 5% लोग ही निरोगी हैं, इन पे तो भगवान की कृपा है। 12% लोग ऐसे हैं जिन पर, जो रोगी हैं, उन पे डॉक्टरों की कृपा है, उनको मालूम है कि हमें फलानी बीमारी और फलाने डॉक्टर के वो उनके फॉलोअप में है। लेकिन 83% लोग ऐसे हैं जिन पर उनकी खुद की कृपा नहीं है। जब भी उनसे कोई बात करो तो वो ये बोलते हैं कि मनोज भैया, हमें क्या खाना, हमें क्या लेना, मैं तो फिट हूँ, मैं तो तंदुरुस्त हूँ, मैं तो हिस्ट पुष्ट हूँ। ये जो 83% लोग हैं, आज मैं 5% लोगों से मुझे कोई लेना देना नहीं, उन पर भगवान की कृपा है। 12% लोग जो रोगी हैं, उनके साथ डॉक्टर है, मैं उनसे हमेशा सलाह दूंगा कि आप अपने डॉक्टर की कंसल्टेंसी में रहें। लेकिन 83% लोग हैं, आज की मीटिंग इन 83% लोगों के लिए है। आज मैं जो बात कर रहा हूँ, इन 83% लोगों से बात करना चाहता हूँ कि आप अपने आप को कैसे निरोगी रख सकते हैं, कुछ हल्के छोटे छोटे काम करके आप अपने परिवार को कैसे स्वस्थ। ये 83% लोग हैं, ये कभी भी ये तैयार, इस बात को मानने के लिए तैयार ही नहीं है कि कभी मैं भी बीमार हो सकता हूँ। इनको ये लगता है कि मैं तो अमृत पी के आया हूँ, दुनिया पड़ोसी को बीमारी होगी, मुझे कभी बीमारी नहीं होगी। जब मैं इन 83% लोगों से बातचीत करता हूँ, तो ये बातचीत के दरमियान हम लोगों को बताते हैं कि मनोज भैया, मुझे है तो कुछ नहीं, लेकिन रात में जब मैं सोता हूं तो मेरा हाथ सुन्न पड़ जाता है और एकदम घबरा की नींद खुल जाती है, लेकिन है कुछ नहीं, फिट हूं। इनसे बातचीत करो तो ये बोलते हैं कि मनोज भैया, मैं बैठे बैठे एकदम खड़ा होता हूं तो मुझे चक्कर सा आ जाता है, लेकिन मैं तो फिट हूं। इनसे बातचीत करो तो ये लोग बोलते हैं कि जब हम आलकी पालकी मार के बैठते हैं तो दोनों पुन पांव हमारे सुन्न हो जाते हैं, इतनी जबरदस्त झुंझुनी आ जाती है कि खड़े होते नहीं बनता है, लेकिन है तो कुछ नहीं। इनसे बात करो तो बोलते दांतों में से ब्लड आ जाता है। एक व्यक्ति मिले थे, बता रहे थे कि मनोज भाई, मैं लंबी यात्रा करता हूँ, बसों में, ट्रेनों में, और पाँव लटका के रखता हूँ तो थोड़ी देर बाद पाँव में सूजन आ जाती है, जूते टाइट हो जाते हैं, लेकिन हमें कुछ भी नहीं। ये सिम्टम्स है, बॉडी में कोई अलार्म नहीं है दोस्त। ये सिम्टम्स है जो बॉडी बार बार आपको इंडिकेट करती है कि अभी भी समझ जाओ, अभी भी समझ जाओ, अभी भी समझ जाओ। और हम जब नहीं समझते हैं तो एक बड़ी बीमारी हमारे सामने आके खड़ी हो जाती है। मैं इन 83% लोगों से एक प्रश्न पूछूंगा, इस प्रश्न का जवाब आप लोग दिल से देना। मैं आप लोग सभी से प्रश्न पूछता हूं कि आप ऐसे 5 लोगों के नाम बताइए जो आपके परिवार के हैं, जो रिश्तेदार हैं, जो आपके दोस्त मित्र यार हैं। आप ऐसे 5 लोगों के नाम बताइए दोस्त, जिनके बारे में आपका ऐसा मानना है कि वो संपूर्ण स्वस्थ हैं, उनको कोई बीमारी नहीं है। तो आपका दिल क्या कहता है? आपका दिल कह रहा है कि मनोज भाई, ऐसा तो कोई नहीं है, और ये आपका दिल बिल्कुल सही कह रहा है कि ऐसा कोई नहीं है। लेकिन विडंबना इस बात की है कि उन 5 लोगों में आप अपने आप को भी नहीं रख पा रहे हो। ये सबसे बड़ी विडंबना है, और यही वो कारण है कि आज हमें स्वस्थ रहने की जरूरत है। हाँ, इस प्रश्न को यदि मैं ऐसे पूछता कि आप ऐसे 5 लोगों के नाम बताइए जिनको कोई ना कोई बीमारी है, तो हो सकता आप 5 नहीं 10 के बता देते कि मनोज भाई, हमारे बुआ को शुगर है, हमारे फूफा जी को ब्लड प्रेशर है, हमारे फलाने को ये, ढिमके को ये। आप कितने लोगों को बता देते। तो ये वो रीजन है कि आज हमें स्वस्थ रहने की जरूरत है। तो दोस्तों, आज बात करेंगे अपन बीमारियों की कारण और निवारण की। आज हमारे जो स्पेशलिस्ट, जो स्पीकर्स हैं, वो आपको बताएंगे कि आप अपने आप को स्वस्थ कैसे रख सकते हैं, निवारण कर सकते हैं। मैं एक छोटा सा आपको एक व्यू दे रहा हूं कि बीमारियों का कारण और निवारण। तो बीमारी 2 प्रकार की मानता हूं मैं, कम्युनिकेबल और नॉन कम्युनिकेबल डिसीज होती है। अपन इनकी बात करेंगे कि कम्युनिकेबल डिसीज और नॉन कम्युनिकेबल डिसीज क्या है, थोड़ा सा अपन उनको बताएंगे और इनका रीजन क्या है। तो अपन बात करते हैं नॉन कम्युनिकेबल डिसीज की। जो नॉन कम्युनिकेबल, ये फैलने वाली बीमारी नहीं है, ये हमारी कोई भी बीमारी फैलती नहीं है। एक बीमारी है डायबिटीज। आजकल ये बिल्कुल हमें ऐसा लगता है जैसे किसी प्रिय मित्र का नाम ले दिया और डायबिटीज बोला हमने, तो है ना। और डायबिटीज के बारे में जैसे हम चर्चा करते हैं तो एक पेपर में आया था कि डायबिटीज ने पूरी दुनिया को अपनी चपेट में लिया, पूरी दुनिया इसकी चपेट में आ गई है। और डायबिटीज जिनको हो जाती है तो 3 चीजें से आपको सावधान रहना पड़ेगा। 3 चीजें कभी भी आपके साथ हो सकती हैं। पहली चीज, डायबिटीज वालों को ग्लाइकोमिया। दूसरी चीज होती है साइलेंट हार्ट अटैक। और तीसरी चीज, किडनी फेलियर्स के चांस ज्यादा हो जाते हैं। तो डायबिटीज एक ऐसा शब्द है, और डायबिटीज के मामले में पूरी दुनिया में डायबिटीज को, भारत को डायबिटीज की राजधानी घोषित कर दिया गया दुनिया में, इतने डायबिटीज के पेशेंट। अगली बीमारी है ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर आजकल स्टेटस सिंबल हो गया है। लोग बोलते हैं कि क्या यार, इतनी उम्र के हो गए, तुम्हारा अभी तक ब्लड प्रेशर नहीं। ब्लड प्रेशर तो होनी चाहिए। हाइपर टेंशन, कल हम लोगों ने हाइपर टेंशन दिवस मनाया था। सोचो कि हम
बीमारियों के नाम पे दिवस मनाने लग गए हैं कि हाइपरटेंशन दिवस, डायबिटीज दिवस, ऐसे दिवस मनाएंगे हम लोग। अगली बीमारी है हार्ट अटैक, हार्ट डिसीज। इट्स अ वेरी डेंजरस डिसीज। मैं कुछ आपको आंकड़े बता रहा हूं कि पिछले 5 दशकों में शहरी आबादी में हृदय रोगियों की दर पहले 4% थी, अब 11 से 15% हो चुकी है। डब्ल्यूएचओ बताता है कि सन 2010 के बाद दुनिया में जितने हार्ट अटैक के पेशेंट हैं उनमें से 60 से 70 लोग इंडियंस होंगे। और दुख की बात है कि उन 60-70% लोगों में 50% ऐसे लोग हैं जिनकी उम्र 70 साल से कम है और वो एक्सपायर हो जाते हैं, वो दुनिया छोड़ के चले जाते हैं। कुछ आंकड़े हैं। तो हार्ट अटैक बहुत खतरनाक बीमारी है दोस्त। इसके बाद अस्थमा है। आज हमारे एक डॉक्टर ने स्पेशल अस्थमा के ऊपर बताएंगे आपके लिए, अपने लंग्स के ऊपर बताएंगे। अर्थराइटिस, अर्थराइटिस एक ऐसी बीमारी, हम लोग भी चूजी हैं। हम लोगों को ये है कि कौन सी चीज को बीमारी मानना है, किसको बीमारी नहीं मानना। हम लोग अर्थराइटिस को बीमारी नहीं मानते, हम यही बोलते बस भैया घुटनों में दर्द होता है, बाकी तो सब ठीक है। घुटनों ही हमारे 10 साल उम्र कम कर देते। जैसे ही आपको अर्थराइटिस होता है, आपके घुटने खत्म होते हैं, आपकी 10 साल उम्र खत्म हो जाती है। आगे बढ़ते हैं अपन। थायराइड, थायराइड आजकल फैला, ऑस्टियोपोरोसिस, स्पॉन्डिलाइसिस, ओबेसिटी बहुत बड़ा कारण हो गई है, कैंसर, लीवर सोराइसिस, ऐसी बहुत सारी बीमारी हैं जो फैलती नहीं है। आपके घर में यदि किसी को शुगर है, वो किसी को नहीं होगी, लेकिन यही बीमारियां आज हर घर में स्थान बनाती जा रही है। इनके रीजन क्या है दोस्त? इनके जो प्रमुख रीजन है वो मैं आपको कुछ डिस्कस करूंगा हल्की सी। आजकल इन बीमारियों के होने के पीछे सबसे बड़ा कारण टेंशन है। हम हर आदमी को कुछ ना कुछ टेंशन रहता है। कल हम लोगों को टेंशन हो गया था, हमारी लिंक फेल हो गई थी। तो लाइफ स्टाइल, हमारी लाइफ स्टाइल आजकल ऐसी हो गई है, बिल्कुल सुस्त लाइफ स्टाइल हो गई है। एयर पॉल्यूशन, आपको मालूम है एयर पॉल्यूशन के बारे में आप सब जानते हैं। केमिकल का यूज, आज ऐसी कोई चीज नहीं है, चाहे वो आप घर में यूज करने वाली बाजार से मार्केट से लाके देते हो, चाहे वो सब्जी भाजी हो, हर चीज में केमिकल है, चाहे वो अनाज हो, हर चीज में केमिकल है। फिजिकल इनएक्टिविटी, पुअर ईटिंग हैबिट्स, आजकल हम ऐसी ऐसी चीजें खाने लग गए हैं कि हम उनमें कुछ भी नहीं है। और बहुत सारी चीजें जो नशा करते हैं हम लोग। चलो ये तो हो गया अपना रीजन। अब कम्युनिकेबल डिसीज की बात करते हैं, जो फैलने वाली बीमारी होती हैं। ये फैलने वाली बीमारी हमारी इम्यूनिटी पर आधारित होती हैं। सबसे एक फ्लू है, कोविड-19 है, कंजक्टिवाइटिस, बहुत सारी बीमारियां, डेंगू है, मलेरिया, आपने बहुत सारी बीमारियों के नाम सुने होंगे। आज का जो सबसे प्रचंड जो सब्जेक्ट है वो है कोविड-19, कोरोना वायरस। ये हम लोगों को, ये जो बीमारियां हैं, इनमें 2 चीजें काम करती हैं, एक तो छूने से फैलता है, दूसरी आपकी इम्यूनिटी काम करती है। इसलिए आज का जो सब्जेक्ट है फाउंडेशन और इम्यूनिटी। इनके रीजन क्या है इन बीमारियों के फैलने के? सबसे बड़ी बात है कि ये किसी न किसी वायरस और बैक्टीरिया से फैलती है। हाइजीन का बड़ा ध्यान रखना पड़ता है इनमें। हाइजीन जो नहीं रहते हैं, लो इम्यूनिटी रहती है, यानी कंटामिनेटेड फूड रहता है और आपस में एक दूसरे को टच करते हैं, तो ये बीमारियां फैलती हैं। मैंने अभी बताए थे रीजन कि इन जो चीजें हैं, जो टेंशन है, लाइफस्टाइल है, एयर पॉल्यूशन है, ये सारी चीजें हमारे शरीर में एक चीज उत्पन्न करती है, उसका नाम है फ्री रेडिकल। मैं बता रहा हूँ कि बीमारियां होती कैसे हैं। तो फ्री रेडिकल उत्पन्न होते हैं। ये फ्री रेडिकल हमारे शरीर को एक नई बीमारी देते हैं, जिसको हम इन बीमारियों की अम्मा कहते हैं। ये सारी बीमारी एक तरफ है और ये बीमारी एक तरफ है। हमारा शरीर बूढ़ा होता है और जैसा ही हम बूढ़े होते हैं, हमारी इम्यूनिटी कमजोर हो जाती है दोस्त, और हम कहीं ना कहीं किसी न किसी बीमारी के शिकंजे में आते हैं। तो मैं समझता हूं, जितना मेरा मानना है कि यदि कोई बीमारी सबसे बड़ी है जिससे हमें बचा जाना चाहिए, तो वो है बुढ़ापा और इम्यूनिटी को बूस्ट करना। तो व्हाट इज बुढ़ापा किसे कहते हैं, मैं पहले ये समझाऊंगा आपके लिए बुढ़ापा है क्या। मैंने यहाँ पे 2 चबूतरे बताए। एक चबूतरा है लिपा पोता सीमेंटेड चबूतरा है, और दूसरे चबूतरा कुछ टूट रहा है, बीच में से ईंटें गिर रही हैं। मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूं कि आपको यदि एक ईंट चाहिए है तो आप किस चबूतरे में से निकालेंगे? तो अधिकतर लोगों का प्रश्न का उत्तर होगा कि मनोज भैया ये टूटा हुआ चबूतरा है, यदि ईंट की जरूरत है तो इसी में से निकाल लेंगे, साबुत चबूतरे को क्यों खराब करेंगे। ये जो टूटा हुआ चबूतरा है, यही वो चीज है जिसको हम बुढ़ापा कहते हैं। हमारे शरीर की फाउंडेशन इतनी डिस्टर्ब हो चुकी है, इस चबूतरे जैसी हो गई है। जब भी शुगर को जरूरत पड़ती है तो ईंट यहीं से निकालती है, ब्लड प्रेशर को तो ईंट यहीं से निकालती है, जब भी आपको कोरोना को जरूरत होती है तो इसी टाइप के चबूतरे को कोरोना पकड़ लेता है और अपने घर बना लेता है। इसी को हम बुढ़ापा कहते हैं और यही कमजोर इम्यूनिटी है।
अब बात जब बुढ़ापे की करते हैं तो लोग बोलते हैं हम तो 30 साल के, मनोज भैया हम कहाँ से बूढ़े हैं। मैं बता दूं कि उम्र से बुढ़ापा नहीं होता है। बुढ़ापा, आप एक पेपर में पढ़ रहा था कि युवाओं को बुजुर्ग बनाती है 5 बीमारियां, जिनकी मैंने अभी चर्चा की थी। आप 30 साल में भी 65 साल के हो सकते हो और आप 65 साल में भी 30 साल के हो सकते हो। डिपेंड करता है आपकी फाउंडेशन और आपकी इम्यूनिटी के ऊपर। तो बात आज उसी पे चल रही है। तो मैं बता रहा था कि बुढ़ापा किसे कहते हैं। आपका मकान, जिस मकान में आप रहते हो, वो मकान कितने साल तक चलेगा, ये निर्भर करता है कि उस मकान की नींव कितनी मजबूत है। वैसे ही आपका शरीर कितने साल तक चलेगा, ये डिपेंड करता है कि आपके शरीर की फाउंडेशन, आपके शरीर की नींव कितनी मजबूत है। तो आज हम बात करते हैं फाउंडेशन की और इम्यूनिटी मजबूत करने की। तो WHO ने फाउंडेशन, शरीर की फाउंडेशन और इम्यूनिटी को मजबूत करने के लिए 4 पिलर बना के दिए हैं। सबसे पहला पिलर है रेगुलर एक्सरसाइज, दूसरा पिलर है एडिक्वेट रेस्ट, तीसरा पिलर है पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड और चौथा पिलर है गुड न्यूट्रिशन। हम एक एक पिलर की बात करेंगे और ये पिलर कैसे हमारे इम्यूनिटी को और हमारी फाउंडेशन को मजबूत करते हैं। सबसे पहला पिलर है एक्सरसाइज। जब भी हम एक्सरसाइज की बात करते हैं तो इंडिया के लोग इसमें फिसड्डी है। ये लोग बहुत डरते हैं और बोलते तो बहुत हैं, हम जानते बहुत हैं, लेकिन मानते कुछ भी नहीं है। कुछ आंकड़े आए थे, वो बता रहा हूं मैं। इंडिया के लोग ऐसे 63% लोग हैं जो 8 घंटे बैठ के काम करते हैं और इसीलिए इनका मोटापा बढ़ जाता है। 72% पुरुष व्यायाम के प्रति उनकी कोई रुचि नहीं है। 85% महिलाओं की व्यायाम में कोई लेना देना नहीं है। इसीलिए इंडिया में 33% पुरुष और महिलाएं का वजन उनकी ज्यादा है और वो ओबेसिटी की ओर बढ़ गए हैं या ओबेसिटी हो चुके हैं। एक्सरसाइज के मामले में WHO ने बहुत अच्छा बताया है। यदि आपके पास टाइम नहीं और आप एक्सरसाइज नहीं करते हैं तो एक एक्सरसाइज को मदर ऑफ एक्सरसाइज कहते हैं कि आप पैदल चलिए। यदि 6000 कदम आप डेली कदम ताल के साथ पैदल चलते हैं तो आप हमेशा मजबूत रहेंगे, आपकी फाउंडेशन मजबूत रहेगी, आपकी इम्यूनिटी मजबूत रहेगी। दूसरा पिलर है एडिक्वेट रेस्ट। इस मामले में इंडिया के लोग सबसे आगे हैं। जब भी हमें मौका मिलता है हम चौका मार ही देते हैं, कभी कभी दोपहर में भी सो लेते हैं। 6 घंटे की बात करते हो मनोज भैया, हमें यदि सुलाया जाए तो हम 12 घंटे भी सो सकते हैं। लिखो दोस्त, मैं बता दूं हर चीज की एक लिमिट होती है, अति सर्वत्र वर्जित। ज्यादा सोना भी बेकार है तो कम सोना भी बेकार है। कम सोने से हमारी इम्यूनिटी कमजोर होती है और ज्यादा सोने से भी इम्यूनिटी कमजोर होती है। तो WHO ने बताया है कि एक आदमी को 7 से 8 घंटे साउंड स्लीप, गहरी निद्रा लेना चाहिए यदि आप अपने आप को स्वस्थ रखना चाहते हैं। तीसरा पिलर है पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड। पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड, मैं बता दूं कि हमारे स्वास्थ्य का सीधा संबंध इससे होता है। मैंने देखा है कि यदि आप पॉजिटिव एटीट्यूड के व्यक्ति हैं तो कितनी ही गंभीर बीमारी हो गई हो, आप उस बीमारी को हरा के और मैदान में वापस लौट आएंगे। और यदि आप नेगेटिव एटीट्यूड के व्यक्ति हैं तो आपको बीमारी नहीं है तो आप सुन के, देख के, टीवी पे सुन के आप अपने आप को बीमार भी कर सकते हैं। तो मैं हमेशा बोलता हूं कि आपका पॉजिटिव एटीट्यूड होना चाहिए। अच्छी बुक्स पढ़िए, अच्छे लोगों की संगत करिए, अच्छे टीवी के कार्यक्रम देखिए, सब कुछ अच्छा करिए। अगली बात करता हूं मैं। अगला जो हमारा पिलर है वो है गुड न्यूट्रिशन। जब भी न्यूट्रिशन की बात आती है तो हम हमेशा दूसरों पे आधारित रहते हैं। ये जो 3 चीजें हैं, रेगुलर एक्सरसाइज, एडिक्वेट रेस्ट और पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड, ये तीनों चीज हमारे हाथ में है, हमारे कब्जे में है। और इन तीनों चीजों से 50% हमारी फाउंडेशन और इम्यूनिटी बूस्ट होती है। लेकिन जो चौथी चीज है, इस पे हम लोग हमेशा दूसरों पे निर्भर रहते हैं, हमेशा प्रकृति पे निर्भर रहते हैं और इस चीज पे 50% हमारी फाउंडेशन और इम्यूनिटी में निर्भर करती है। तो हम बात करते हैं 50% इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए। तो आज गुड न्यूट्रिशन हमारे लिए जो मिलते हैं, या तो वो हवा से मिलते हैं, पानी से या भोजन से। ये 3 सोर्स हैं जिनसे हमें मिलो। आपको मालूम है कि ये तीनों सोर्स आजकल बिल्कुल वायु प्रदूषण हो चुका है, पानी ढंग का नहीं है, फूड हमें सब मैंने बताई दी आपको पहले। अब ये जो न्यूट्रिशन है ये हमारे शरीर की फाउंडेशन को बनाते हैं। ये जो न्यूट्रिशन है ये 2 प्रकार से हम लोग लेते हैं, कुछ अधिक मात्रा में लेते हैं और कुछ कम मात्रा में हमें लगते हैं। सिंपल सी भाषा में बता रहा हूं मैं आपके लिए, कुछ ज्यादा मात्रा में लगते हैं और ये न्यूट्रिशन हमारी बॉडी की फाउंडेशन को बनाते हैं। कैसे बनाते हैं मैं बताता हूँ। बॉडी की फाउंडेशन, ये हमारी बॉडी की फाउंडेशन है। कुछ ज्यादा मात्रा में न्यूट्रिशन है, कुछ कम मात्रा में। हमारे शरीर में यदि शरीर की फाउंडेशन देखी जाए तो 60% इसमें लगभग पानी होता है, लगभग 20% इसमें प्रोटीन होता है, 12% इसमें फैट होता है, 60% विटामिन और मिनरल होते हैं दोस्त, और 1% कार्बोहाइड्रेट होता है।
हम एक एक, ये हमारी फाउंडेशन है। अब आप बताइए मुझे कि यदि ये हमारी फाउंडेशन है, तो हमारे शरीर को यदि मजबूत करना है, तो हमारी फाउंडेशन यही चीजें आप यदि प्रॉपर मात्रा में अपने शरीर को देते हो, तो शरीर की इम्यूनिटी और फाउंडेशन मजबूत हो जाती है। मैंने देखा है कि आपकी हेल्थ, आपकी आपकी फाउंडेशन हेल्थ और इम्यूनिटी दोनों को मजबूती प्रदान करता है आपके लिए। तो बात करते हैं अपन, एक एक चीज को मैं लेता जाऊंगा और उसके बारे में आपको बताता भी जाऊंगा मैं कि पानी के बारे में बात करते हैं, क्योंकि 60% पानी हमारी बॉडी में, सबसे बड़ा रोल भी उसका है। तो पानी के काम क्या है? पानी हमारी बॉडी को टेम्परेचर मेंटेन करता है, खून के लिए पानी की जरूरत होती है, पानी हमारी बॉडी को हाइड्रेट करता है, पानी हमारी बॉडी का शॉक एब्जॉर्बर है, कोई चोट लगती है तो वो हमारे अंगों तक नहीं पहुंच पाती है। पानी पानी हमारी बॉडी में से जितने टॉक्सिन्स होते हैं, मल मूत्र पसीने के माध्यम से टॉक्सिन्स को बाहर निकालता है। पानी हमारी स्किन के लिए, बालों के लिए, आंखों के लिए, पानी ही जिंदगानी है। पानी ही जिंदगानी, बहुत सारे काम है। लेकिन डब्ल्यूएचओ कहता है कि यदि हमें अपने आप को स्वस्थ रखना है, अपनी इम्यूनिटी को मजबूत रखना है, तो हमें 8 से 12 गिलास पानी डेली पीना चाहिए। ये तो हो गई पानी की बात। अब हम बात करते हैं कि पानी के बाद जो सबसे बड़ा घटक है, जो जिसका सबसे बड़ा रोल है, वो है प्रोटीन। प्रोटीन के बारे में ऐसा कहा जाता है कि प्रोटीन हमारी बॉडी का बिल्डिंग ब्लॉक है। जो महत्व मकान को बनाने में ईंटों का होता है, वही महत्व हमारी बॉडी को बनाने में प्रोटीन का होता है। तो प्रोटीन, जैसे ईंटों के बगैर मकान नहीं बना सकते हो, वैसे ही प्रोटीन के बगैर शरीर की कल्पना नहीं कर सकते। प्रोटीन हमारी शरीर की रोग प्रतिरोधक इम्यूनिटी को बूस्ट करने का सबसे प्रमुख कारण है। प्रोटीन यदि आप लेते हो तो आपकी रोग प्रतिरोधकता क्षमता सबसे मजबूत रहती है। प्रोटीन हमारे हार्मोन्स को और एंजाइम को बनाने में, कार्टिलेज के निर्माण में, शरीर के नव निर्माण में, जब हम 7 से 8 घंटे सोते हैं तो हमारी कोशिकाओं को रीबिल्डिंग एक प्रोसेस होती है, जिसमें प्रोटीन की प्रमुख भूमिका होती है। लिगामेंट कोशिकाओं को मजबूत करने में, हमारी स्किन के लिए, हमारे बालों के लिए, हमारे नेल के लिए, नाखूनों के लिए प्रोटीन बहुत आवश्यक है। कितना प्रोटीन लेना चाहिए? तो पर ग्राम बॉडी वेट के हिसाब से प्रोटीन की जरूरत होती है। यदि आप 60 किलो के हो तो आपको 60 ग्राम प्रोटीन लेना चाहिए। लेकिन हम लोगों का भ्रम है, हमें लगता है कि मनोज भाई हमें कोई बाहर से प्रोटीन लेने की जरूरत नहीं है, हम सब कुछ बढ़िया खाते हैं। तो दोस्त, मैं आपकी कुछ कुंडली दिखा रहा हूँ यहाँ पे इंडिया के लोगों की, जो बड़े बड़े पेपरों ने छापी थी। हिंदुस्तान टाइम्स, टाइम्स ऑफ इंडिया की ये रिपोर्ट आप देख रहे होंगे। और मैं इनको एक सार बताता हूँ इनकी सबका, कि इन रिपोर्टों के मुताबिक भारत के 80% से अधिक लोग प्रोटीन की कमी है। भारत में 80% से ज्यादा लोगों में प्रोटीन कमी है। समझ लो कि इंडिया के 80% लोगों की इम्यूनिटी कमजोर है। हर 10 में से 9 लोग प्रोटीन की कमी के कारण बीमार पड़ते हैं। ये रिपोर्ट है, उन पेपरों को मैंने सार बताया आपके लिए, पेपर नहीं पढ़ पाया। तो कौन सा प्रोटीन लेना चाहिए और हमें कैसे पता लगाएं कि हमारे शरीर में प्रोटीन की कमी है? तो मैंने एक डाइट चार्ट बता रहा हूं हल्का सा आपके लिए, कि कैसे आपको पता लगेगा हमें प्रोटीन की कमी है। यदि आप 75 किलोग्राम के हैं तो आपको डेली 75 ग्राम प्रोटीन लेना चाहिए। एक सामान्य भारतीय की एक डाइट मैंने बनाई है, वो जरूरी नहीं कि आप ऐसे ही खाते होंगे, लेकिन लगभग लगभग 90% हमारी यही डाइट होती है। सुबह हम ब्रेकफास्ट करते हैं, लंच करते हैं और डिनर लेते हैं। इनमें हम जो चीजें खाते हैं उनमें प्रोटीन की मात्रा मैंने साइड में लिखी हुई है। और हम यदि 75 किलोग्राम के हैं तो हमारा जो 53 ग्राम हमने प्रोटीन लिया है। हमें, हमारी बॉडी को रिक्वायर्ड था 75 ग्राम प्रोटीन, हमने लिया 53 ग्राम प्रोटीन। 22 ग्राम प्रोटीन का हमारी बॉडी में गैप हो जाता है और ये गैप आगे चल के डिसीज बन जाता है और हमें कोई ना कोई बीमारी है। ये तो मैक्रो वाला न्यूट्रिशन था, कुछ माइक्रो न्यूट्रिशंस भी है। हर न्यूट्रिशन और हमारी बॉडी खाने के बीच में एक गैप होता है और वो गैप आगे जाके बीमारी बनता चला जाता है। एक मैंने एग्जांपल दिया था, दिमाग में आता है कि कौन सा प्रोटीन लूं मैं, तो एक मैं आपको बता रहा हूँ, न्यूट्राइट का ऑल प्लांट प्रोटीन आता है, जो वर्ल्ड का सबसे बेस्ट प्रोटीनों में से एक प्रोटीन है। इसकी एक चम्मच में 8 ग्राम प्रोटीन होता है और इसका पीडीकॉस स्कोर 1 है दोस्त, और ये सुपाक है, इससे अच्छा कोई प्रोटीन हो नहीं सकता है। अगली बात करूंगा मैं फैट की, क्योंकि फैट हमारी बॉडी में बहुत जरूरी है और फैट के बारे में मैं चर्चा करता हूँ कि 12% फैट होता है। तो फैट, कभी कभी हमें हमें जनरल नॉलेज बहुत अच्छा होता है तो हम लोगों को लगता है कि फैट नहीं खाना चाहिए, फैट बुरा होता है। तो मैं आपको बता दूं कि फैट 2 प्रकार के होते हैं, एक अच्छे फैट होते हैं, एक बुरे फैट होते हैं। अच्छा फैट वो होता है जो हम खा सकते हैं, बुरा फैट होता है जो जम जाता है, वो नहीं खा सकते हम, जमने वाले। अच्छे फैट भी 2 प्रकार के होते हैं, एक ओमेगा 3, एक
ओमेगा 6। WHO ने उसका एक रेशियो बनाया है कि यदि आप अपने आप को बीमारियों से बचाना चाहते हो तो 1:5 to 10, यदि आप ओमेगा 3 और ओमेगा 6 लेते हैं 1:5 to 10, तो आप हमेशा निरोगी रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे, बड़ी बड़ी बीमारियों से बचे रहेंगे आप। ओमेगा 3 एक बहुत इंपॉर्टेंट फैटी एसिड है जो हमारी बॉडी में जरूरी होता है। मैं बताता हूँ कि ये क्या काम करता है। इसमें EPA और DHA का बड़ा रोल है हमारी बॉडी के अंदर। ये हमारी बॉडी में सूजन नियंत्रित करता है, रक्त में को नहीं जमने देता है, ट्राइग्लिसराइड को रेगुलेट करता है, हार्ट के लिए बहुत मजबूत करता है, हमारे मस्तिष्क के विकास के लिए, हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम को मजबूती प्रदान करता है, हमारे बालों के लिए, त्वचा के लिए, और सबसे खास इसका काम है जो हमारे शरीर में विटामिन A, D, K और E होते हैं, इनको अब्सॉर्ब करने में, इनको अवशोषित करने में, और ये वो विटामिन है जो हमारे शरीर की इम्यूनिटी को मजबूत करते हैं। तो कौन सा, मैं आपको बताता हूं कि ओमेगा 3 कितना इंपॉर्टेंट है। लोग, इस मीडिया के लोग क्या बोलते हैं, मैं आपको कुछ पेपर की कटिंग बता रहा हूं। इसमें लिखा था, ये हिंदुस्तान टाइम्स में आया था कि सेहत और ओमेगा 3 के बारे में मैं हमेशा बताता हूं कि ओमेगा 3 स्त्री स्वास्थ्य का अमृत है। ओमेगा 3 महिलाओं के लिए अमृत तुल्य काम करता है ये ओमेगा 3। तो ओमेगा 3 लेना चाहिए। अगला मैं बताता हूँ प्रोडक्ट कि सालोमन ओमेगा 3 है जो न्यूक्लाइड बनाती है, और आप इसको लेते हैं तो आप अपने उस रेशियो को पूरा कर सकते हैं। अगला जो था इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट था जो मैंने बताया था कि हमारी बॉडी में जो फाउंडेशन है उसमें विटामिन और मिनरल, 7% विटामिन और मिनरल होते हैं, और ये विटामिन मिनरल ही हमारी बॉडी के सबसे जबरदस्त काम करते हैं। मैं बता दूं, हमारे शरीर को 13 विटामिन और 11 मिनरल अति एसेंशियल है, बहुत अति आवश्यक है। ये जो विटामिन और मिनरल है ये हमारी शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूती प्रदान करते हैं, शरीर को बूढ़ा होने से रोकते हैं। आज जल्दी बुढ़ापा आता है, उसका मतलब ये है कि विटामिन और मिनरल की कमी है। हड्डियों को मजबूती प्रदान करना, और शरीर के सभी तंत्र, चाहे वो पाचन तंत्र हो, चाहे वो शोधन तंत्र हो, कोई भी तंत्र है, जो सिस्टम बोलते हैं हम, उन सिस्टमों को मजबूती प्रदान करते हैं मिनरल और विटामिन और मिनरल। मैं ज्यादा तो बात नहीं करूंगा, 13 विटामिन और 11 मिनरल है, लेकिन 2 विटामिन और 2 मिनरल के बारे में एक हल्का सा जानकारी दूंगा, क्योंकि आपको मालूम होना चाहिए कितने इंपॉर्टेंट है विटामिन। एक विटामिन सी है जो पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है, एंटी एजिंग है और इम्यूनिटी बूस्टर है। ये बूस्टर है, ये हमें 200 मिलीग्राम रोज चाहिए, और ये मिलता है हमें मीडियम 2 से 4 संतरों को खाएंगे हम, उतना विटामिन सी हमें डेली चाहिए। एक विटामिन ई है जो हमें 1500 इंटरनेशनल यूनिट रोज चाहिए, जो 85 ग्राम बादाम के बराबर होता है। ये भी हमारा पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है, ये भी हमारी एंटी एजिंग प्रोडक्ट है, और ये भी इम्यूनिटी बूस्टर है। ये बहुत गजब का प्रोडक्ट है दोस्त। ये प्रोडक्ट हमारी बॉडी को फ्री रेडिकल से प्रोटेक्ट करता है, हमारे कोलेस्ट्रॉल को बैलेंस करता है, हेयर स्किन के लिए बहुत पावरफुल है, हमारी रोशनी, हमारी देखने की क्षमता को मजबूत करता है, और सबसे इंपॉर्टेंट इसका रोल है कि यह प्रेगनेंसी में सबसे मदद करता है। तो इससे वंडरफुल। तो ये 2 विटामिन थे, इनमें मैंने लिखे हैं जो आप ध्यान रखना, 85 ग्राम बादाम, 4 संतरे। एक मिनरल है हमारा आयरन। आयरन मिनरल के बारे में बात करूंगा कि हमें 8 से 15 मिलीग्राम डेली चाहिए, और ये लगभग 1.5 किलो पालक, 1 से 1.5 किलो पालक के बराबर इसकी जूस को भी लेंगे तो मिलेगा आपको। इसका काम क्या है, ये हमारी हीमोग्लोबिन कोशिकाओं को मजबूत करता है, आरबीसी को बढ़ाता है। हीमोग्लोबिन कोशिकाएं हमारे शरीर में ऑक्सीजन का ट्रांसफर वो करते हैं, परिवहन करते हैं। ऑक्सीजन का परिवहन इसी के कारण होता है। ये हमारी मेमोरी को मजबूत करते हैं, हमारे शरीर में उत्पन्न होने वाली थकान को आयरन फुलफिल करता है, उससे होती नहीं है। आयरन बहुत इंपॉर्टेंट मिनरल है दोस्त। इसके बाद एक और मिनरल है जिसको हम बोलते हैं कैल्शियम। आप कैल्शियम नाम से ही समझ जाते हैं कितना इंपॉर्टेंट है। ये हमें डेली 1000 से 1200 मिलीग्राम डेली चाहिए, और ये होता है 5 से 6 गिलास दूध के बराबर। कैल्शियम के बहुत इंपॉर्टेंट काम है, सबसे बड़ा हमारे हड्डियों के लिए, दांतों के लिए, हमारे हार्मोन्स को बैलेंस करता है, जो हार्मोन्स उत्पन्न होते हैं उनको बैलेंस बना के रखता है, ब्लड क्लॉटिंग में मदद करता है, हमारे मसल्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है हार्ट बीट को कंट्रोल करने में। हमारे खून में 1% कैल्शियम होता है जो हमारी हार्ट बीट को मजबूत प्रदान करता है। तो मैंने 2 विटामिन और 2 मिनरल की बात की। हमें यहाँ पे जोड़ के बताऊंगा कि आप यदि 2 विटामिन और 2 मिनरल में कितना पैसा लगता है। विटामिन सी, विटामिन ई, आयरन और कैल्शियम की बात की थी, और इनका यदि पैसा जोड़ू मैं आज के हिसाब से तो 150 रुपए होता है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ आप खा नहीं सकते हो, आप खा सकते हो, मैं ये बोल रहा हूँ कि आप पचा नहीं पाओगे इत्यादि खा लोगे तो। क्या रोज हम इतना खा सकते हैं? यदि नहीं खा सकते हैं दोस्त, तो मैं आपको एक बहुत अच्छा सॉल्यूशन देता हूँ, ईट हार्ड ईट स्मार्ट। या तो आप इतना सारा खाओ, या सिर्फ एक न्यूक्लाइड डेली खाओ,
खाओ। ये वो टेबलेट है जिसको हम ब्रह्म बूटी कहते हैं। ये 13 विटामिन, 11 मिनरल, इसमें 6 फाइटोन्यूट्रिएंट्स हैं। बेस्ट ऑफ नेचर, बेस्ट ऑफ साइंस। तो ये न्यूक्लियाइड के बारे में बताया था। लास्ट था, हमारी बॉडी में 1% कार्बोहाइड्रेट होता है, और कार्बोहाइड्रेट जितना कम लेंगे दोस्त, उतने लॉन्ग लास्टिंग रहेंगे। शक्कर और शक्कर से बनी चीजें, मैदा और मैदे से बनी चीजें, साबूदाना और साबूदाने से बनी चीजें, ये जितनी कम लेंगे हम, उतने लॉन्ग लास्टिंग रहेंगे। तो बात कर रहे थे हम स्वास्थ्य की, और मैंने देखा है कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ दिमाग होता है। साउंड माइंड इन ए साउंड बॉडी। आप हमेशा स्वस्थ रहें, हम सभी लोग ईश्वर से यही प्रार्थना करते हैं। अब मैं आपको एक्सपर्ट स्पीकर से मिलवाऊंगा, और सारे एक्सपर्ट स्पीकर आ चुके हैं हमारे लाइन पे। तो यहाँ पे हमारे सबसे पहले स्पीकर हैं, जो बहुत दूर से हैं, छत्तीसगढ़ से हैं, और डॉक्टर सुषमा पुरोहित। और थोड़ा सा उनकी स्लाइड। नमस्कार सर। हाँ, नमस्ते मैडम। बिल्कुल बिल्कुल मैडम, आप वेलकम। आप सभी का हम लोग सभी लोग स्वागत करते हैं, और जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे डॉक्टर सुषमा पुरोहित जी का। थैंक यू, थैंक यू। इस कोविड युग में, आज की इस हेल्थ इज वेल्थ मीट में, मेरा सभी अपने साथियों का, सभी दर्शकों का बहुत प्यार, मैं स्वागत करती हूँ, और बहुत मेरा प्यार भरा नमस्कार सबकी। मैं स्त्री कैंसर रोग विशेषज्ञ हूँ, और रायपुर छत्तीसगढ़ में स्थित हूँ। मेरा टॉपिक यूं तो महिलाओं पर केंद्रित है, पर आज जो हम इम्यूनिटी की टिप्स पर बात करेंगे वो हमारे पुरुष भाइयों पर भी लागू होगा। गृहिणी यूं तो बहुत ही मामूली सा शब्द है, पर इसका अर्थ बहुत ही खास है। सारा घर जिसका ऋणी हो। ऐसे में ऐसी ही गृहिणी और उनके घर के सभी मेंबर्स की इम्यूनिटी को बढ़ाने के तरीकों पर हम आज बात करेंगे। हमें इम्यूनिटी बूस्टअप करने का आइडिया बहुत लुभाता है, पर इस कार्य को सिद्ध करने की योग्यता बहुत आसानी से नहीं हो पाती। क्यों? और ऐसा इसलिए क्योंकि शरीर के किसी भी बीमारी से लड़ने के प्रतिरोधक क्षमता जो होती है, वो किसी एक कार्य या युक्ति से नहीं आती। यह एक पूरा सिस्टम होता है, जो इम्यून सिस्टम। इसी शरीर की इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए हम कुछ टॉपिक्स पे बात करेंगे। सबसे पहली चीज है बढ़ती उम्र। बढ़ती उम्र को तो रोका नहीं जा सकता। मनोज जी ने हमें बताया, बहुत सारी बातें बताई, काफी कुछ जो मैं बोलने वाली हूँ वो काफी कुछ कवर्ड है, बट जो बेसिक जो सार मैं आप लोग तक पहुंचाना चाहती हूँ वो मैं जल्दी 10 मिनट में जो मुझे समय मिला है उसमें मैं बताऊंगी आपको। जैसे जैसे हमारी आयु बढ़ती है, वैसे वैसे हमें अनेक तरह के इन्फेक्शन, संक्रमण एवं कैंसर जैसी बीमारियों की संभावनाएं बढ़ती जाती है। वैज्ञानिकों का ऐसा मानना है कि हमारे शरीर में थाइमस नाम की ग्रंथि होती है, जिसमें से हेल्पर टी सेल्स निकलते हैं। वो धीरे धीरे उम्र के साथ निकलने कम हो जाते हैं। इसकी वजह से हमें संक्रमण और इन बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। और इसको प्रूफ करने के लिए उन्होंने जब कई सारे एक्सपेरिमेंट्स किए, तो आपने और हमने कई बार देखा होगा कि अधिक उम्र में जो भी हम वैक्सीन लगाते हैं, जैसे इन्फ्लुएंजा के या कोई और वैक्सीन भी, तो उसका असर बहुत अच्छा नहीं होता, कमजोर रहता है। तो रिसर्चेस के आधार पर हम काफी हद तक कह सकते हैं कि अच्छा पोषण और शरीर की प्रतिरोधक क्षमता, इम्यूनिटी जो है, उसका बहुत गहरा संबंध है। बढ़ती आयु के साथ व्यक्ति कम तो खाता ही है, साथ में कम तरह की चीजें भी खाता है। इसकी वजह से क्या होता है, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का अभाव हो जाता है शरीर में। माइक्रो न्यूट्रिएंट माल न्यूट्रिशन, सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी हो जाती है। ऐसे ही कुछ जरूरी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं जिनके बारे में मैं बताती हूँ आपको। उसमें से एक जिंक है। आप लोगों ने अभी काफी सुना होगा जिंक के बारे में। इस कोविड-19 के एरा में लोग आयुष चिकित्सालय से जो चिकित्सक है वो लोग, काफी लोग रिकमेंड करते हैं कि जिंक लीजिए, जिंक लीजिए। कहाँ तक सही है? सेलेनियम, आयरन, कॉपर, फॉलिक एसिड, विटामिन ए, विटामिन बी6, विटामिन सी एंड विटामिन ई। मनोज भैया ने अभी विटामिन सी, विटामिन ई और अदर मल्टीविटामिन को लेकर बहुत अच्छी अच्छी चीजें बताई। तो वही थोड़ा सा और एक प्रकाश में डालती हूँ। हमारे शरीर में एक छोटा सा माइक्रो न्यूट्रिएंट जो है वो एक मोलिब्डेनम भी। मोलिब्डेनम जो हमको जरूरत होती है। मोलिब्डेनम जो है उसके बिना हमारे शरीर में सल्फाइड और टॉक्सिन्स जो होते हैं वो इकट्ठे हो जाते हैं। वैसे तो ये हमारी डाइट में बहुत आसानी से मिल जाता है, बट कई प्रदेशों में, कई जगहों में मिट्टी, सॉइल में ही मोलिब्डेनम का कंटेंट जब कम होता है, तो ये हमें हमारे रोज के खाने पीने से नहीं मिल पाता। ऐसे कई जगह है विश्व में। नॉर्दर्न चाइना में एक जगह है लेक्शियन करके। ऐसे ईरान में कुछ प्रदेश है, साउथ अफ्रीका में है, और धीरे धीरे अपने भारत में भी कुछ ऐसी जगह होते जा रहे हैं जहाँ पे इसका कंटेंट मिट्टी में ही नहीं,
तो क्या होता है मोलिब्डेनम की कमी से? जिन जिन जगहों पर इसकी कमी है वहां इसोफेजियल और स्टमक कैंसर का इंसिडेंस बहुत ज्यादा है। दूसरा एक माइक्रोन्यूट्रिएंट है क्रोमियम। क्रोमियम की कमी जो होता है वो हमारे शरीर में ग्लूकोज का जो यूटिलाइजेशन होता है, ग्लूकोज को इस्तेमाल करने अच्छी तरह से होता है अगर हमें क्रोमियम का सप्लीमेंट डेली मिल रहा है, और इसके अभाव में ग्लूकोज का इस्तेमाल नहीं हो पाता, जिसकी वजह से टाइप 2 डायबिटीज में बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं, वो अनकंट्रोल हो जाती है। ऐसा ही एक माइक्रोन्यूट्रिएंट जिंक, जिसके बारे में हम जानते हैं, जिंक हमको बहुत कॉमनली हमारे आहार में मिल जाता है, लेकिन जो प्लांट सोर्सेज होते हैं जिंक के, वेजिटेरियंस को लेकर इसमें सुनना चाहिए, शाकाहारियों को, जो प्लांट से मिलते हैं, प्लांट्स में फाइटेट्स भी होता है, और ये जो फाइटेट्स होते हैं ये जिंक को एब्जॉर्ब ही नहीं होने देते। तो वो जो जिंक है हमारे शरीर को जो मिलना चाहिए, करीब 10 मिलीग्राम जो जिंक हमको मिलना चाहिए डेली, वो हमें नहीं मिल पाता है। और जिंक डायरेक्टली एसोसिएटेड है हमारे हेल्पर टी सेल्स को सही तरह से काम करवाने के लिए, तो जिंक का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। ऐसे ही एक माइक्रोन्यूट्रिएंट है कॉपर। 2/3 कॉपर तो शरीर की हमारी मांसपेशियों में और हड्डियों में होता है, और जैसे जैसे हमें कॉपर की डेफिशिएंसी होती है तो एल्जाइमर्स डिजीज, कार्डियोवास्कुलर स्ट्रोक, हृदय आघात वगैरह की जो समस्याएं हैं वो बढ़ती उम्र में काफी बढ़ जाती है और इनका रिस्क बहुत बढ़ जाता है। विटामिन सी, ई और बी6 ये बहुत पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, हमारे बुढ़ापे का जो जड़ जो कारण है फ्री रेडिकल्स ये उनको खत्म करते हैं। तो इस तरह के ये सारे कुछ माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं। अब ये माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हमें कहाँ से मिलेंगे? हमको तो मार्केट में इतने सारे हेल्थ सप्लीमेंट्स देखने को मिल जाते हैं, तो क्या क्या हमको मिलेगा? तो एक बहुत ही अच्छा सोल्यूशन है न्यूट्रलाइट डेली। इसमें जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है जिनकी मैंने आपसे बात की अभी, ये सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हमारी डेली रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से पूरे पूरे मौजूद है, और बाकी सारे जो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स है वो तो हमें डाइट में मिलते ही है, वो हम लेते ही है। तो अगर हमें अपनी बढ़ती आयु के साथ हमारी इम्यूनिटी को बूस्टअप रखना है, तो एक ही अच्छा तरीका है कि हमें कोई भी एक अच्छा सा हेल्थ सप्लीमेंट लें। और अब तक के समय अभी तक हमने देखा है, इतना बड़ा हिस्ट्री रहा है, न्यूट्रलाइट डेली इसमें बहुत कारगर तरीके से और बहुत अच्छा काम कर रहा है। तो मेरा तो सुझाव सभी के लिए यही रहेगा। ऐसे ही दूसरा जो कारण है हमारी इम्यून सिस्टम को कमजोर करता है, वो है स्ट्रेस, तनाव। तनाव का मतलब सबके लिए अलग अलग हो सकता है। किसी के लिए तनाव का मतलब हो सकता है, वो मेरे लिए हो सकता है कि मेरा बच्चा पढ़ता नहीं है और मेरे को बहुत चिंता रहती है कि वो पढ़ता क्यों नहीं है और मैं तनाव करूं इस बात को लेकर। हो सकता है धनिया सेठ का बच्चा बहुत ज्यादा पढ़ता हो, ये उनके लिए तनाव का कारण हो कि वो मेरा धंधा छोड़ के कहीं कोई नौकरी पे ना लग जाए और पूरा हमारा बिजनेस चौपट हो जाए। पर वैज्ञानिकों के हिसाब से तनाव को तब माना जाता है जब हमारे दिल की धड़कन किसी कारणवश बहुत ज्यादा बढ़ने लगती है। इसीलिए समझिए, चिंता चिता समान और इससे हमें दूर रहना है। कई बार हमारी मम्मियां माताएं हमें कहती हैं कि बहुत एक बड़ा मिथ अवधारणा है लोगों में कि क्या ठंड के मौसम में इम्यूनिटी कमजोर हो जाती है? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं। ठंड के मौसम में हवा में जो पैथोजेंस हैं, जो संक्रमण करने वाले कीटाणु हैं, वो ज्यादा देर तक जीवित रहते हैं, और ठंड के मौसम में हम लोग घर के अंदर भी रहते हैं, काफी पास पास रहते हैं, तो जो जर्म ट्रांसफर के जो चांसेस होते हैं वो ज्यादा हो जाते हैं। ठंड अपने आप में कोई कारण नहीं है इम्यूनिटी कम करने, ये तो हमें उस दौरान इन्फेक्शन वगैरह होते हैं और हमारा इम्यूनिटी बिल्टअप होता है, इसीलिए हम लोग काफी बीमार पड़ सकते हैं। उस समय सर्दी हमको जल्दी पकड़ लेती है, इस तरह की चीजें होती हैं। वैसे ही एक जब हम इम्यूनिटी की बात करते हैं तो हमारे शरीर के जो इम्यूनिटी का पावर हाउस है वो बेसिकली क्या होता है, वो एंटीबॉडीज होते हैं। एंटीबॉडीज और हमारे जो इम्यून सेल्स होते हैं, और एंटीबॉडीज और इम्यून सेल्स बने होते हैं प्रोटीन के। मनोज जी ने अभी प्रोटीन के बारे में बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन हमको दी है, कितना प्रोटीन हमको खाना चाहिए और कितना लेना चाहिए। अगर इतना बड़ा न्यूट्रिशनल गैप जो 22 ग्राम का करीब जो उन्होंने बताया, अगर वो डेली रहेगा तो ऑब्वियसली हमारी इम्यूनिटी कम होगी। तो हमारी इम्यूनिटी को अच्छा रखने के लिए प्रोटीन बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसे ही हमने बात की ओमेगा 3 फैटी एसिड, ये एसेंशियल फैटी एसिड्स हैं, डीएचए एंड ईपीए। ये हमारे ब्रेन सेल्स जो होते हैं वो काफी कुछ इससे ही बनते हैं। ये एसेंशियल फैटी एसिड है, ये हमें डाइट में आसानी से नहीं मिलता है, इसके लिए हमको कुछ अच्छी चीजें खानी पड़ेंगी, अलग से लेना पड़ेगा। ये सोर्सेज आप इंटरनेट पे ढूंढ सकते हैं।
बट हम कई बार हम रोजमर्रा की जिंदगी में नहीं खा पाते हैं, तो हमारे ये जो ओमेगा 3 फैटी एसिड्स है, हमारे इम्यूनिटी के लिए जो बी सेल्स का फंक्शन है उसको बहुत अच्छे से इम्प्रूव करते हैं, बहुत अच्छे से बढ़ाते हैं। और गर्भवती महिलाओं में तो हम लोग इस सप्लीमेंट को स्पेशली एडवाइस करते हैं, क्योंकि शुरू के 3 महीने में बच्चे के 90% ब्रेन का विकास हो जाता है, और ब्रेन डेवलपमेंट में ओमेगा 3 फैटी एसिड्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तो और आखिर के कुछ महीनों में यह पानी जो होता है बच्चे के आसपास, उसके अमाउंट को भी बढ़ाने में कारगर होता है। तो इसलिए हम लोग ये हमारे लिए प्रेगनेंसी में, ओल्ड एज में, हार्ट हेल्थ के लिए, सबके लिए यह प्रोटीन बहुत ये फैटी एसिड बहुत इंपॉर्टेंट है। महिलाओं में खून की कमी भी हो सकती है। बढ़ती आयु के साथ महिलाओं में कैल्शियम सप्लीमेंट्स भी लेना अनिवार्य है। तो ये इस तरह के सप्लीमेंट्स को आप लेते रहें और ध्यान रखें अपने इम्यून सिस्टम का। इसी के साथ हम अपने अगले स्पीकर से मिलेंगे। आप सभी के स्वास्थ्य और इम्यून सिस्टम की अच्छे इम्यून सिस्टम की कामना करते हुए नमस्कार। मैडम, थैंक यू सुषमा पुरोहित मैडम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आज ने इतनी बढ़िया जानकारी दी। सभी लोग तालियों से स्वागत करेंगे मैडम का। और अगले जो स्पीकर हैं बहुत जबरदस्त डॉक्टर हैं, वो भी बहुत दूर से हम लोगों ने उनको लाइव लिया है, और मैं आपको उनको दिखाता हूँ। डॉक्टर, नमस्कार भैया। हाँ, तो मैं यहाँ पे इनवाइट कर रहा हूँ डॉक्टर मनीष शर्मा, ग्वालियर से हैं, और मैं इनके बारे में थोड़ा सा आपको बताना चाहूंगा कि ये डॉक्टर हैं कि मनीष शर्मा जी हैं और ग्वालियर में हैं, और ये चेस्ट के बिल्कुल हमारे फेफड़ों के डॉक्टर हैं, और ये ग्वालियर हॉस्पिटल में एक टीबी स्पेशलिस्ट के रूप में मेडिकल कॉलेज में अस्पताल में है, और इनने जबलपुर मेडिकल कॉलेज से अपनी डिग्री प्राप्त की थी, और करीब करीब इनको 20 सालों का एक्सपीरियंस है अपने जो जनरल के। आप अपने फेफड़ों को कैसे मजबूत रख सकते हैं, आप अपनी इम्यूनिटी को कैसे मजबूत सकते हैं, अपने फाउंडेशन को। तो जोरदार ताली स्वागत करेंगे डॉक्टर मनीष शर्मा। आई सबको हार्दिक नमस्कार मेरी तरफ से, और इस नए माहौल में आप सभी लोगों का स्वागत है। सर, मेरा प्रेजेंटेशन चालू कर सकते हैं? जी 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 सर, थैंक यू। देखिए, जैसा आप सबको पता है, सब भैया ने बहुत अच्छा बताया हुआ है। अपन को सब चीज के लिए फूड्स की बहुत अच्छा देखरेख चाहिए। अच्छा फूड सबके लिए आवश्यक है, लेकिन मैं अगर बात करूंगा लंग्स के विषय में, स्पेशली फूड्स फॉर लंग्स, हेल्दी लंग्स टू इम्प्रूव ब्रीदिंग। ये बहुत जरूरी है कि अगर आप जिस प्रकार से खाएंगे उसी प्रकार से हमारे जो लंग का स्वास्थ्य है वो तो बहुत कुछ निर्भर करता है। नेक्स्ट भैया। ये देखिए, सिंपल सी चीज है। लंग्स होता क्या है? लंग्स पे एक बहुत बड़ा, जस्ट लाइक एक टेनिस कोर्ट के बराबर एक सरफेस एरिया होता है, जहां पर कि ऑक्सीजन का और ब्लड में, है ना, ब्लड में ऑक्सीजन का, कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान होता है। एक टेनिस कोर्ट के बराबर ये पूरा सरफेस एरिया होता है। लेकिन अगर इसमें थोड़ी बहुत भी अगर कमजोरी हो जाती है तो ये कई प्रकार की समस्याओं के लिए उत्पन्न कर सकता है ये। नेक्स्ट भैया, आपको ये करना पड़ेगा, मेरे से नहीं हो रहा है। जी जी, नहीं मैं ही करूंगा, है ना। देखिए, और सबसे पहले देखिए इसमें बिल्कुल स्पष्ट लिखा हुआ है, आवर लंग्स मेक अप द लार्ज पार्ट ऑफ आवर इम्यून सिस्टम। सबसे पहला इम्यून सिस्टम अपना लंग्स से ही होता है, क्योंकि जैसा पता है आपको, जितने भी अपन सांस लेते हैं और छोड़ते हैं, तो जो अपनी सांस की जो ऊपर में बोलते हैं हम लोग अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट होता है, यहीं पर कई चीजों का अपन जो होते हैं बैक्टीरिया और भी कुछ फॉरेन मटेरियल, इनको अपन रोक सकते हैं। कैसे? छींक आ जाती है, आपको पता है, बहुत सी चीजें अपनी ब्लॉक हो जाती है। तो ये सबसे पहला अपना इम्यून सिस्टम का सबसे प्रथम द्वार माना जाता है, अपना जो रेस्पिरेटरी सिस्टम का अपर पाथवे है, मतलब ईयर, नोज एंड थ्रोट। यहाँ से हम लोग कंट्रोल करते हैं कि अपने बॉडी की इम्यून सिस्टम कैसे अपन बढ़िया रखेंगे। अब बात आती है फूड कैसे अपने को, कैसे इसका मैनेज कर सकता है अपने को अच्छे स्वास्थ्य के लिए, पल्मोनरी लंग के लिए। देखिए क्या लिखा है इसमें, द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग फूड टू फ्यूल द बॉडी इज कॉल्ड मेटाबॉलिज्म। आपको सबको पता है मेटाबॉलिज्म मतलब क्या होता है, कि अपन जो खाना खाते हैं वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके अपने को एनर्जी उत्पन्न करता है, और साथ में इसके साथ बाई प्रोडक्ट बनता है कार्बन डाइऑक्साइड, है ना। अब जब कार्बन डाइऑक्साइड वेस्ट प्रोडक्ट बनता है तो इसको बाहर निकलना होता है। नेक्स्ट भैया। अब जब क्या होता है कि जैसे कि अपना ये सिस्टम गड़बड़ा जाता है, कि अपना जब
खाना पीना गड़बड़ा जाएगा, अपन ज्यादा अत्यधिक कार्बोहाइड्रेट खाते हैं तो इसमें ये जो बैलेंस बताया था मैंने गड़बड़ा जाएगा। इसमें क्या होगा कि आपके बॉडी में ऑक्सीजन के साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा बनता है, और जब कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा बनेगा तो आपको जो पहले से सांस के मरीज हैं उनको सांस की समस्या और ज्यादा उत्पन्न होगी। यहाँ पर मैं अभी से बता देना चाहता हूँ, खासतौर से जो सांस के मरीज होते हैं, दमा के, ब्रोंकाइटिस के, टीबी के, इनको जो आमतौर पर बाजार में प्रोटीन पाउडर दिए जाते हैं उनमें ये समस्या होती है, इसमें कार्बोहाइड्रेट ज्यादा होता है, इसलिए वो प्रोटीन पाउडर लेते जरूर है लेकिन उनके साथ में उनको समस्या बढ़ जाती है क्योंकि उसमें प्रोटीन की मात्रा कम होती है, कार्बोहाइड्रेट ज्यादा होता है, और ये कार्बोहाइड्रेट एक प्रकार के लिए जहर होता है सांस के मरीज के। कोई भी सांस का मरीज हो, चाहे अस्थमा हो, चाहे ब्रोंकाइटिस हो, चाहे टीबी का हो, चाहे सीओपीडी हो, उन सब में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा पे कम लेनी पड़ती है लेकिन वो प्रोटीन की पाउडर के चक्कर में वो ज्यादा ले जाते हैं। इसलिए ध्यान रखें जब भी अपन प्रोटीन पाउडर का चयन करें तो इसका ध्यान रखना चाहिए कि उसमें कार्बोहाइड्रेट बहुत कम होना चाहिए। अब प्रोटीन, जैसा भैया ने बताया था, प्रोटीन अपने को क्या है तो मसल स्ट्रॉन्ग करने के लिए, और खासतौर से आपको पता है ये चेस्ट की मसल होती है, इसको हम लोग इंटरकोस्टल मसल बोलते हैं अपने सांस की, और ये इसमें बहुत ज्यादा मूवमेंट होता है। आपको पता है जिस प्रकार से हार्ट अपना मूवमेंट करता रहता है ऐसे ही इंटरकोस्टल मसल भी आपके 16 से 18 बार कम से कम पर मिनट मूवमेंट करती रहती है। तो इनके भी न्यूट्रिशन के लिए अपने को बहुत सख्त जरूरत होती है बेसिक चीजों के लिए, वही जो प्रोटीन, मिनरल और विटामिन की और पानी की। अगर इन सब चीज की कमी होगी तो इनमें आपको पता है कि जिन लोग जो सांस के मरीज होते हैं उनको आप देख सकते हैं कि उनको सांस लेने में इसलिए ज्यादा तकलीफ होती है कि वो मसल मूवमेंट बहुत जल्दी फटीग हो जाते हैं, थक जाते हैं, और आप देख सकते हैं जो दो रिब्स के बीच में जगह होती है वो उनकी बहुत प्रोमिनेंट हो जाती है क्योंकि उनको बहुत ताकत लगा के कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सेल करना पड़ता है, एक्सेलेशन में उनको बहुत मेहनत करनी पड़ती है। ये सब का एक प्रथम कारण यही होता है कि आपके खाने पीने में जो प्रॉपर न्यूट्रिशन चाहिए था उसकी कमी होती जा रही है, इसलिए समस्या उत्पन्न हो रही है ना। नेक्स्ट भैया, फिर वही गुड फैट चाहिए अपने को, डेयरी फूड। डेयरी फूड आपको पता है कि गुड सोर्स अपने प्रोटीन, विटामिन और मिनरल के होते हैं, और इसमें कैल्शियम, और कैल्शियम के बारे में तो अभी एक नई स्टडी आई भी है उसको बताया विटामिन डी का जो है वो आपके इम्यून सिस्टम को बूस्ट अप करने के लिए बहुत जबरदस्त होता है। इंडियन ब्रिटिश जर्नल में है, मैं आपको लिटरेचर आपको दे सकता हूँ, कोई चाहिए तो मैं दे दूंगा उसमें। अब हम लोग खास तौर से जिनको एलर्जी है या जिनको ब्रोंकाइटिस की समस्या है उनको हम लोग विटामिन डी रिकमेंड करते हैं। विटामिन डी बहुत जबरदस्त बूस्ट अप करता है आपकी इम्यूनिटी के करने के लिए, और वहाँ बहुत कारगर होता है। और सेम थिंग जैसे जो लोग ब्रोंकाइटिस के, अस्थमा के होते हैं उसके लिए आमतौर पर डॉक्टर लोग इनको स्टेरॉइड दे देते हैं, और जहाँ स्टेरॉइड चल रहा है वहां तो कैल्शियम का सप्लीमेंट अत्याधिक आवश्यक होता है, नहीं तो आपकी हड्डियां बहुत जल्दी कमजोर हो जाएंगे। और फिर ऑयल चाहिए अपने को, विटामिन ए और विटामिन ई, और जब सबसे अच्छा जैसे बताया था ओमेगा 3 जो गुड फैट होता है, ये आपके लंग्स की जो है अपने काफी इम्यूनिटी को बूस्ट अप करता है। साथ में जो सिलियरी होती है, जो म्यूकस बनता है जो वहां पर भी इसके मूवमेंट को बहुत ज्यादा फायदेमंद रखता है। अगर आपके खाने में गुड फैट की मात्रा अधिक रहेगी तो ये आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत ही ज्यादा लाभदायक रहता है। नेक्स्ट भैया, है ना, ऐसी पानी का है, मैं बताया पानी तो आपको हर जगह चाहिए। आपके जिनको खास तौर से जिनको सांस की समस्या रहती है उनको तो कुछ ज्यादा ही चाहिए होता है अपने को पानी, क्योंकि जो म्यूकस है जो बोलते हैं ना, खास तौर से लोग बोलते हैं कि कफ गाढ़ा निकला है, निकल नहीं रहा है, बहुत प्रयास करते हैं तो निकलता नहीं है। उसका एक सबसे बड़ा कारण ये होता है कि आपके शरीर में पानी की कमी है। अगर आप पानी पर्याप्त मात्रा में लेते रहेंगे तो आपको ये जो समस्या है, खासतौर से जो बलगम नहीं निकलता है, खासतौर से जब सवेरे सो के उठते हैं तब लगता है कि आपको बहुत प्रयास करते हैं निकालने के, और कई बार तो ऐसे मरीज हम लोग को बहुत अक्सर देखने को मिल जाते हैं कि वो बलगम निकालने के प्रयास में खून निकाल लेते हैं, इतना जोर से बलगम निकालने का प्रयास करते हैं कि उनको ब्लड आ जाता है, और वो टेंशन करते हैं कि टीबी हो गई, जबकि टीबी भी नहीं होती। आपने गलत किया, पानी कम पिया, म्यूकस आपका ठीक था, आप जोर से इसको प्रयास करने का निकाला इसलिए वो फट गया। तो इसलिए अपने को ध्यान रखना है कि फ्लूइड डाइट अपने बॉडी में ज्यादा से ज्यादा चाहिए, शरीर में पानी की कमी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट भैया, एंटीऑक्सीडेंट, ये तो पता है सबका, जैसे शरीर में एंटीऑक्सीडेंट का हर जगह रोल है, वही चीज आपके लंग्स में भी बहुत अच्छा रोल आएगा एंटीऑक्सीडेंट का, खासतौर से विटामिन सी एंड ई और फाइटोन्यूट्रिएंट्स। फाइटोन्यूट्रिएंट्स का तो अभी नया लिटरेचर आया है, तो स्पष्ट बताया गया है कि फाइटोन्यूट्रिएंट्स आपकी लंग की इम्यूनिटी को, खासतौर से सिलियरी जो मूवमेंट होता है, जो ब्रोंकियल्स होते हैं, सांस की होती है, उसमें छोटी छोटी एक रेशे जैसे होते हैं, उसके मूवमेंट के लिए एंटीऑक्सीडेंट का बहुत अच्छा रोल रहता है लंग्स हेल्थ के लिए। फ्रूट्स बताई दिया, ये सब है अपने को खाने चाहिए, लेकिन अब समस्या यही है कि ये फ्रूट हर कोई खा नहीं सकता। पहली बात तो मिलेंगे नहीं, मिलेंगे तो आपको बहुत ज्यादा टॉक्सिकेटेड मिलेंगे, उसमें और आपको नुकसान पहुंचाने ज्यादा समस्या हो सकती है। तो प्रयास करें कि जो शुद्ध फल है, ऑर्गेनिक फूड्स है, उसका इस्तेमाल अपन ज्यादा से ज्यादा करें। नेक्स्ट भैया, सिंपल सी बात है, ये मेरी लास्ट स्लाइड है।
सेवरल कंडीशन जो आपको समस्या उत्पन्न करती है, अस्थमा, सीओपीडी, ब्रोंकाइटिस, एम्फाइजीमा, एक और लास्ट जो आजकल बहुत लेटेस्ट टॉपिक चल रहा है, स्लीप एपनिया, खर्राटे भरना, ये सब का समस्या एक बहुत अच्छा कारगर अपन जो भैया ने बताया 4 बेसिक पिलर के साथ अपन कर सकते हैं। और खासतौर से जो बेसिक फाउंडेशन के प्रोडक्ट है, प्रोटीन, मिनरल, विटामिन और साथ में गुड फैट, इसका अगर प्रॉपर मात्रा में अपन लोग सेवन करते रहेंगे, जो कि आज मुझको लगता है मुश्किल है बाजार से लेना, तो सप्लीमेंटेशन एक बहुत आज समय की मांग हो चुकी है। आप देख रहे हैं कि ये जो बीमारी कोरोना कोविड, ये उन्हीं लोगों को ज्यादा प्रभावित कर रही है जिनके शरीर में इम्यूनिटी कम है। आपने भी देखा है, मैंने भी देखा है, 90-90 साल के लोग सुरक्षित निकले आए हैं। ये वही लोग थे जिनकी दिनचर्या अच्छी थी, जो स्मोकिंग नहीं करते थे और जो बढ़िया एक्सरसाइज करते थे और अपने डाइट को बहुत बैलेंस रखते थे और पौष्टिक आहारों का ज्यादा सेवन लेते थे। तो इसलिए अपन को सबको ये ध्यान रखना है कि अगर आपने को भविष्य में कोविड और या ऐसे और भी कई जैसी नीचे लिखी हुई है सारी बीमारी से बचना है, तो डाइट में अपने फाउंडेशन प्रोडक्ट और प्लस इम्यूनिटी के लिए जो बताया भैया ने, उसका ज्यादा से ज्यादा सेवन करना है। आप डॉक्टर के पास कमाएंगे, इनको खा के आप स्वस्थ ज्यादा रहेंगे। थैंक यू भैया। थैंक यू सर, थैंक यू। अगले हमारे स्पीकर हैं और वो अभी आपने, थैंक यू भैया, थैंक यू। अगले हमारे जो स्पीकर हैं वो, जो कि अधिकतर लोगों का ये मानना है कि आयुर्वेद सबसे अच्छा होता है। हमें आयुर्वेद, हम तो मनोज भाई आयुर्वेद लेते हैं, एलोपैथी से हमें कोई मतलब नहीं है। आज मैंने बहुत शानदार स्पीकर वैद्य श्याम बिहारी गौतम जी, जो डॉक्टर एसबी गौतम के नाम से जाने जाते हैं, ये आयुर्वेद विशारद है ना, और योगाचार्य हैं, और ये कहाँ पे, तो मैं इनको इनवाइट कर रहा हूँ, जोरदार ताली से स्वागत करेंगे मिस्टर डॉक्टर एसबी गौतम, आयुर्वेद विशारद, आयुर्रत्न, योगाचार्य, ज्योतिषाचार्य, न्यूट्रिशन वेलनेस एडवाइजर, सीनियर मोस्ट डॉक्टर एसबी गौतम, जोरदार तालियां। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्री परमानंद माधवम। मित्रों नमस्कार, सप्रेम नमस्कार। नमस्कार नमस्कार नमस्कार। मुझे आज जो विषय दिया है वो अनादि काल से मनुष्य और देवताओं के लिए कल्याण का विषय रहा। वैद्य आज से नहीं हुए हैं। एक छोटा सा प्रमाण दूंगा। सोमनाथो वेदनाथो धन्वंतरी रथाश्विनो पंचेतान स्मरे नित्यम व्याधिर नेवम प्रजायते। यानी सोमनाथ, वेदनाथ, धन्वंतरी और देवताओं के वैद्य अश्विनी और कुमार, ये 5 ऐसे वैद्य हैं जिनका नित्य यदि हम स्मरण करें तो हम बीमारियों से दूर रह सकते हैं। और ऐसा ज्ञान हमेशा गुरु परंपरा से ही प्राप्त होता है। बिना गुरु के प्रति आभार प्रकट करें ऐसे गूढ़ विषय पे बोल पाना नामुमकिन ही नहीं, असंभव है। तो मैं इस गुरु परंपरा को प्रणाम करते हुए सर्वप्रथम हमारे प्रथम गुरु मनोज जी और चंद्रप्रभा जी को सादर नमन करता हूँ। द्वितीय नमन मेरा है गुरुओं के गुरु महागुरु डॉक्टर संजीव शर्मा जी और अर्चना भाभी जी को नमन करता हूँ। और हम सबके प्रेरणा स्तोत्र सुमित एंड तानिया बहादुर जी को सत कोटि अभिनंदन और प्रणाम करता हूँ। इन सबके आशीर्वाद के बिना इस गूढ़ विषय पर सार गर्भित बात करना असंभव है। और वैसे भी इस महामारी के चलते हमारा ये विषय समय सामयिक हो गया है। इसके द्वारा हम मानव जाति के कल्याण का काम भी कर सकते हैं। जो बात मनोज भैया ने आज का विषय टॉपिक रख करके बोला है, पहला सुख निरोगी काया, हमारे आयुर्वेद के हर ग्रंथ में इसकी शुरुआत इसी वाक्य से हुई है। और उन्होंने कहा है धर्मार्थ काम मोक्षाणाम आरोग्यम मूल कारणम।
धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति यदि संभव है तो वो है निरोगता के द्वारा। बगैर निरोगी रहे हम चारों पुरुषार्थ में कोई भी पुरुषार्थ हासिल नहीं कर सकते दोस्तों। दूसरी बात मैं आपको बता दूं, आयुर्वेद कभी भी चिकित्सा विज्ञान के रूप में प्रतिपादित नहीं किया गया है। आयुर्वेद बोलता है आयुर्हिता हितम व्याधि निदानम शमनम तथा विद्यते यत्र विद्यत भी आयुर्वेद स उच्यते। यानी जो हमारे आयु के लिए, एक्चुअल में आयुर्वेद अथर्ववेद का उपवेद है, और इसमें ये बात बताई गई है कि जो नीति नियम, जैसे मनोज भैया ने 4 पिलर बताए, उनमें जो पहले पिलर 3 जो बताए गए हैं उनमें आयुर्वेद का बृहद वर्णन है। जो हमारे आयु के हित अहित आहार विहार के बारे में नीति नियम निर्धारित करे, स आयुर्वेद उच्यते, उसे आयुर्वेद कहा गया। मित्रों, मुझे ये कहते हुए गर्व महसूस हो रहा है कि 5000 वर्ष पश्चात न्यूट्रलाइट के रूप में आयुर्वेद का पुनर्जन्म ही हुआ है। हमारे ऋषि मुनियों ने हमें प्रकृति का सर्वश्रेष्ठ दिया था, और आज हमारे परंपरागत ज्ञान को, प्रकृति के श्रेष्ठतम को विज्ञान की श्रेष्ठतम कसौटी के साथ हमें पुनः सर्व किया गया है न्यूट्रलाइट के रूप में। अतः हम ये कह सकते हैं कि प्रकृति की श्रेष्ठता, विज्ञान की श्रेष्ठता और परंपरागत बुद्धिमत्ता की श्रेष्ठता का ये अनूठा संगम है दोस्तों। सन 1934 से महान वैज्ञानिक डॉक्टर कार्ल रेहनबर्ग ने इस सफर की शुरुआत की थी दोस्तों। यानी हम में से यहाँ बैठा हुआ इस फंक्शन को देखता हुआ एक भी व्यक्ति उस उम्र का नहीं है दोस्तों। 82 वर्ष से ज्यादा का इतिहास है हमारा, और वहां से सफर की शुरुआत की, और हर चुनौतियों का सामना 900 वैज्ञानिकों और कई अनुसंधान केंद्रों के मदद से सफलता पूर्वक सामना करते हुए भारतीय संस्कृति, हमारी धरोहर आयुर्वेद को भी इन्होंने आत्मसात किया है दोस्तों। हमारे प्राचीन ग्रंथों का चरक संहिता, सुश्रुत संहिता, सारंगधर संहिता, भाव प्रकाश निघंटु जैसे सभी ग्रंथों का अध्ययन करके विद्वान डॉक्टर्स, वैज्ञानिकों और तमाम तरह के रिसर्च के पश्चात स्वास्थ्य की परिभाषा के अनुसार, रोग के मूल कारणों के अनुसार अत्याधुनिक उत्पादन प्लांट तमिलनाडु में ट्रेडिशनल हर्ब का उत्पादन शुरू किया। और भारत के लिए ये बड़े गौरव की बात है कि पूरे विश्व में आयुर्वेद हर्बल ट्रेड्स प्रोडक्ट भारत से सप्लाई होंगे। वो जो 2 श्लोक हैं जिनके आधार पे इन्होंने वो प्रोडक्ट बनाए, मैं वो 2 श्लोक सुना करके और मैं अपनी इस पीएसपी वाले पॉइंट पे आऊंगा दोस्तों। समदोषा समाग्निश्चय सम धातु मन क्रिया प्रसन्नात्मेंद्रिय मन स्वस्थ इत्यभिधीयते। भैया ने अभी एक बात बताई थी कि 5% लोग स्वस्थ हैं, 15% लोग बीमार हैं, और बाकी के सेमी बीमार की श्रेणी में आते हैं। आयुर्वेद ने इस परिभाषा को बहुत पहले बता दिया कि समदोषा, हमारे शरीर में 3 प्रकार के दोष हैं, वात, पित्त और कफ। ये तीनों यदि बैलेंस होंगे तो हम स्वस्थ कहलाएंगे। समाग्निश्चय, 13 प्रकार की अग्नि है, जिसमें हम जठराग्नि को तो जानते हैं, यदि जठराग्नि भी मंद हो गई तो हमें बीमारी आना ही आना है। सम धातु, 7 प्रकार की धातुओं से हमारा शरीर मिलकर के बना हुआ है। रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा और शुक्र, ये 7 धातुएं यदि समान मात्रा में नहीं होगी, कहीं न कहीं इम्बैलेंस हुई कि हम बीमार हो जाएंगे। और मल विसर्जन की क्रिया भी यथावत होना चाहिए। प्रसन्न आत्मेंद्रिय मन स्वस्थ इत्यभिधीयते। जो व्यक्ति अपनी आत्मा और इंद्रियों के साथ प्रसन्न रहता है वही व्यक्ति स्वस्थ कहलाने योग्य है। और सही में भैया का जो आंकड़ा है, मुश्किल से 5% लोग ही इस परिभाषा में सटीक बैठते होंगे। आयुर्वेद ने कहा है सर्वेषामेव रोगाणाम निदानम कुपितम मल है। समस्त रोगों का मूल कारण कुपित मल ही है। और इन्हीं 2 सिद्धांतों के आधार पर न्यूट्रलाइट की नई परंपरागत हर्ब्स रेंज
हमें विज्ञान की थाली में परोस दी गई है। दोस्तों, विज्ञान की थाली में मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि हमारे पास में इसका जो यूनिक सेलिंग पॉइंट है वो है पीएसपी के साथ। हमें कैसे विज्ञान की थाली में परोसा है? पीएसपी के साथ। प्योरिटी अर्थात शुद्धता, सेफ्टी यानी सुरक्षा, पोटेंट अर्थात शक्तिशाली, प्रभावशाली परिणाम देने वाली औषधियां। पीएसपी एक ऐसा तरीका है जो हमें सही उत्पाद प्रदान करता है। इसके 9 पॉइंट हैं। अपन इन 9 पॉइंटों पे छोटी छोटी सी चर्चा करेंगे। सबसे पहली शुरुआत है सही बीज। नॉन जीएमओ बीज यहाँ लिया जाता है। लैब टेस्ट में नॉन जीएमओ बीज का परीक्षण होता है और जो बीज उस श्रेणी में सही पाया जाता है, हमारी कंपनी उसी बीज को उपयोग में लेती है। उसके बाद दूसरा पॉइंट है सही खेत। ऑर्गेनिक सर्टिफाइड खेतों में ही हमारे बीज को बोया जाता है और वहां पे जैविक फार्मिंग के द्वारा हम अपनी हर्ब पैदा करते हैं। सही प्रजाति, हमारे पास में एक ऐसी साइंटिफिक टेक्निक है जिसे हम डीएनए फिंगरप्रिंट टेस्ट के नाम से जानते हैं। इस पद्धति के द्वारा हमें सही प्रजाति तथा शक्तिशाली जड़ी बूटियों को पहचानने में मदद मिलती है। सही भाग, वांछित असर के जड़ी बूटी के उस भाग को उपयोग में लेते हैं जिसमें सर्वाधिक औषधीय गुण होते हैं। जैसे तुलसी का यदि उपयोग किया है, तुलसी के पत्तों में सर्वाधिक गुण है, लेकिन यदि अश्वगंधा का उपयोग किया है तो उसकी जड़ में सर्वाधिक गुण है। सही सत्व प्रक्रिया, यानी जो एक्सट्रैक्ट निकाला जाता है ताकि एक्टिव तत्व हम प्राप्त कर सकें, उस प्रक्रिया को यह अप्लाई किया जा सकता है। सही एक्टिव तत्व, सही मात्रा सुनिश्चित की जाती है। ये हमारा छठा पॉइंट है। सातवां है निर्माण की सही प्रक्रिया। और जब ये हमें एक्टिव इंग्रेडिएंट्स मिल जाता है तो इस सत्व को हमारी लीड गोल्ड प्रमाणित अत्याधुनिक उत्पादन प्लांट में पहुंचाया जाता है, जहां इनसे बेहतरीन उत्पाद तैयार किए जाते हैं। सही क्वालिटी, भरोसेमंद यानी एश्योर्ड क्वालिटी, गुणवत्ता से परिपूर्ण क्वालिटी वहां मिलती है। उत्पाद न्यूट्रास्यूटिकल श्रृंखला गाइडलाइन FSSAI के तहत हमारे प्रोडक्ट बनाए जाते हैं। फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया का जो गाइडलाइन है, उसी के तहत ये हमारे प्रोडक्ट बनते हैं और इसका परिणाम यह है कि हमें सही उत्पाद प्राप्त होता है। राइट क्वांटिटी of active ingredients assured in the product to provide the desired benefit of herbs, यानी हम अपनी उस औषधीय का सबसे बेस्ट पार्ट हम लेते हैं और इस प्रक्रिया के कारण बीज से लेकर अंतिम उत्पाद तक हमारे हर प्रोडक्ट में हमेशा एक जैसी क्वालिटी मिलती है और गुणवत्ता बरकरार रहती है। आइए अब हम बात करते हैं हर्बल उत्पाद रेंज की, जो स्वस्थ रहन सहन में हमको मदद करती है। और हमारा सबसे पहला प्रोडक्ट है न्यूट्रलाइट, आमल की, विभिद की और हरित की। आमल की, विभिद की और हरित की 3 प्रोडक्ट यानी 3 जड़ी बूटियों के सम्मिश्रण से बनाया गया है। आमल की, ये इसका संस्कृत नाम है। संस्कृत में ही इसे वयस्था, यानी हमारे ऋषि मुनियों ने उनके जो नामकरण किए हैं, उन नामकरण में भी उनके गुण धर्म छुपे हुए हैं। अमृता, पंचरत्ना भी इसे ही कहते हैं। हिंदी में, गुजराती में आंवला कहते हैं और लैटिन में फिलेंथस इम्बेलिका कहते हैं। विविधिका ये संस्कृत नाम है, हिंदी में और पूरे भारत में ये बहेड़े के नाम से जाने जाती है। हरित की ये संस्कृत नाम है। अभिया, शिवा, प्राणदा, पथ्या ये हर्रे का नाम है, हिंदी में हरण बोलते हैं और लैटिन में इसे माइरो बैलेंस के नाम से जाना जाता है। और इन तीनों से मिलकर बनता है त्रिफला, जिससे भारत का बच्चा बच्चा परिचित है। दोस्तों, यदि मैं चाहूं तो सिर्फ इन 3 प्रोडक्ट पे 3 घंटे तक बात कर सकता हूं, लेकिन संक्षेप में ये कहूंगा कि आंवला वात और पित्त से होने वाली 112 बीमारियों से हमारी रक्षा करता है। ये पेट को साफ करने में मदद करता है, भूख बढ़ाने में सहायक है, वात, पित्त और कफ को संतुलित करना है, यानी त्रिदोष सामक है। वही परिभाषा समदोषा समाग्निश्चय। वात, पित्त, कफ को यदि सम्यक रखता है तो हमें बीमारी छू भी नहीं सकती है। श्रवण शक्ति को और हमारी दृष्टि को बढ़ाता है।
पेट की सभी बीमारियों को ठीक करने में मदद करता है, पाचन क्रिया को सुधार कर वजन को नियंत्रित करने में सहायक है, रस रक्तादि धातुओं में वृद्धि करने वाला श्रेष्ठ रसायन है, जिसके सेवन से च्यवन ऋषि पुनः युवावस्था को प्राप्त हो गए थे। और हमारे आयुर्वेद ग्रंथों में स्पष्ट वर्णन है, यदि किसी बच्चे को 5 वर्ष की अवस्था से एक आंवला खिलाया जाए तो जब वो 50 वर्ष का होगा तो वो 25 वर्ष का दिखेगा। यानी इसके नाम में वयस्था, वय को स्थापित करने वाला, रोकने वाला, जरा रोग बुढ़ापे को दूर करने वाला। हमारा दूसरा और ऐसा सर्वश्रेष्ठ जो विटामिन सी कोरोना से लड़ने में भी हमको मदद करने में मदद करेगा, क्योंकि ये बहुत ही पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट भी माना जाता है, क्योंकि आंवले में एसिनोला चेरी के बाद सबसे ज्यादा विटामिन पाया जाता है, तो सिर्फ आंवले में पाया जाता है। हमारा दूसरा प्रोडक्ट है ब्राह्मी। संस्कृत में ब्राह्मी, सरस्वती, सोमवल्ली, गुजराती में नेवरी, जलतेवरी और लेटिन में बाकोपा मोनियरी कहते हैं। यह स्मरण शक्ति बढ़ाने वाला है, कब्ज नाशक है, अनिद्रा नाशक है, ब्लड प्रेशर नियंत्रक है, हृदय रक्षक है, मिर्गी यानी एपिलेप्सी नियंत्रक है, एंटीऑक्सीडेंट यानी इम्यून बूस्टर का काम भी करेगा, डिप्रेशन नाशक है, उदर रोग नाशक है, दंत रोग मुक्तिदायक है। और हमारे एक बहुत ही अत्यंत परिचित मित्र है, परम मित्र है, भाभी जी ने हमें एक नई इसके बारे में बात बताई कि यदि हम ब्राह्मी की गोली लेकर के सोते हैं तो हमें सपने नहीं आते। हमारा अगला उत्पाद है आयुर्वेद का ब्रह्मास्त्र कहा जाता है अश्वगंधा। गोवा में इसको पत्थर फोड़ी कहते हैं, गुजरात में घोड़ाकुंड कहते हैं और लेटिन में बिटेथेनिया सोमनिफरा कहते हैं। यह पौरुष बलवर्धक है, एंटी एजिंग बुढ़ापा नाशक है, स्त्री रोग नाशक है, गर्भपात रोधक है, प्रदर रोगों को दूर करता है, लंबाई बढ़ाने में सहायक है, कोलेस्ट्रॉल नियंत्रक है, शीघ्र पतन रोधक, वीर्यवर्धक, नपुंसकता नाशक, शारीरिक क्षीणता कमजोरी नाशक, वात रोग गठिया नाशक, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने वाला अर्थात इम्यून बूस्टर कहा जा सकता है। दोस्तों हमारा अगला प्रोडक्ट है जिसका नाम है तुलसी। तुलसी के बहुत सारे नाम है संस्कृत में, इसको वैष्णवी कहते हैं, वृंदा कहते हैं, विष्णुप्रिया कहते हैं, कृष्णा कहते हैं। हिंदी में इसको राम तुलसी, श्याम तुलसी के नाम से जाना जाता है। हमारे न्यूट्रलाइट के डॉक्टरों ने और वैज्ञानिकों ने जब पता किया तो 150 प्रकार की तुलसियां बताई गई हैं, बट हमारी इस पीएसपी वाली टेक्निक से हम उस तुलसी का पता लगा लेते हैं। डीएनए फिंगर टेस्ट से हम ये पता लगा लेते हैं कि कौन सी तुलसी हमारे स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। लेटिन में इसको ऑसिमम सेक्टम कहते हैं। यह सर्व ज्वर रोग नियंत्रक है, श्वेत प्रदर नाशक है, मूत्र रोग नाशक है, माहवारी नियंत्रक है, त्वचा रोग नाशक है, रक्त शोधक है, कफ रोग, सर्दी, खांसी, जुखाम नाशक है, स्फूर्तिदायक है और बहुत ही पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट अपन इसको कह सकते हैं, जो फ्री रेडिकल से हमारी रक्षा करती है, इम्यून बूस्टर है। इसके बाद हमारा एक प्रोडक्ट है ग्लूकोज हेल्थ हर्बल वे मधुनाशिनी के नाम से। दोस्तों ये मधुनाशिनी 3 प्रोडक्ट के कॉम्बिनेशन के साथ में बनाया गया है। संस्कृत में मधुनाशिनी इसका संस्कृत नाम है, संस्कृत में ही इसे अजगंधिनी भी कहते हैं। मधुनाशिनी को हिंदी में गुणमार के नाम से जाना जाता है और अंग्रेजी में जिम्नेमा सिल्वेस्ट्रिस के नाम से जाना जाता है। बम्बई की कॉफकिन इंडस्ट्री फार्माकोलॉजिकल लेबोरेटरी के रसायन शास्त्री महस्कर एवं केश ने इस पर कई परीक्षण किए और वे इस नतीजे पर पहुंचे कि इसके प्रयोग से खून में शक्कर की मात्रा कम होती है। महर्षि सुश्रुत ने भी अपनी संहिता में इसे बृहत वर्णन किया और कहा कि मधुमेह नाशक में यह गुणकारी औषधि है। और आज जैसा मनोज भैया ने बताया कि भारत में हर 6 व्यक्तियों में से 1 व्यक्ति डायबिटिक पेशेंट के रूप में मिल जाएगा। इसमें जो दूसरा प्रोडक्ट है वो है सौंठ, सुंठी। सुंठी के बारे में सिर्फ एक ही बात बोली है हमारे यहाँ पे। मेरा टाइम कम लग रहा है मुझे। मधुनाशिनी ये खून में शर्करा की मात्रा को कम करती है, नेत्र ज्योति को सुरक्षा प्रदान करती है, विष निस्सारक होने से दोनों वृक्कों को बल प्रदान करती है, आंतरिक अंगों में ताकत पहुंचाती है, त्वचा विकार नाशक है, वजन नियंत्रक है, मधुमेह से उत्पन्न समस्याओं को शुरुआत में ही नियंत्रित करती है, हमारी आंतरिक ऊर्जा को पुनर्जीवित करती है, पाचन क्रिया को सुधार कर जठराग्नि को प्रदीप्त करती है और कोलेस्ट्रॉल को कम करने में मदद करती है। और हमारा
आखिरी प्रोडक्ट है वसाखा, मुलेठी और सुरसा। इस प्रोडक्ट की आज आवश्यकता है और आप इसको गौर से सुनिएगा दोस्तों। यह भी 3 वनस्पतियों के सम्मिश्रण से बनाया गया है, वसाखा, मुलेठी और सुंठी। वसाखा को हिंदी में अड़ूसा कहते हैं और ये पूरे भारत में पाया जाता है। लैटिन में आडा तोड़ा वाशिका कहते हैं और ये हमारे कफ को पिघला करके बाहर निकालने में मदद करता है। सुंठी के बारे में कहा, मधुयष्टि के, मुलेठी के बारे में कहा है मधुयष्टि। वल्लभाचार्य जी ने इसके गुणों की तुलना श्री कृष्ण से की है। गोपा मधुरा, यष्टिर मधुरा, सृष्टिर मधुरा, दलितम मधुरा, मधुरम फलितम मधुराधिपते रखिलम मधुरम। अर्थात मधुमय अमृत गुणों के कारण आरोग्यता प्रदान करती है और मधुर स्वर प्रदान करती है, यानी गले के समस्त रोगों का नाश करती है। सुरसा अर्थात तुलसी। तुलसी के बारे में अपन ने अभी पिछले चैप्टर में देखा ही है। यदि अपन संक्षिप्त में ये कहें कि वसाखा फेफड़ों को मजबूत बनाता है, श्वास संस्थान को यानी रेस्पिरेटरी सिस्टम को निर्बाध कार्य करने में सहायक है, कफ निस्सारक है, सर्दी, खांसी एवं जुकाम नियंत्रक है। तुलसी के कारण पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है और कोरोना वायरस के समय इसका उपयोग भी अमोघ कवच का काम करता है। तो दोस्तों, ये हमारे आयुर्वेद के अमृत तुल्य प्रोडक्ट हैं। हमें इनका ज्यादा से ज्यादा सेवन करना है और ज्यादा से ज्यादा लोगों को बताना है, क्योंकि ये मानव मात्र के कल्याण के प्रोडक्ट हैं। दोस्तों नमस्कार। बैक टू द होस्ट। थैंक यू सर, बहुत बढ़िया, जोरदार। आपका नॉलेज बहुत बढ़िया रहा हम लोगों के लिए, सबके लिए। आपने आयुर्वेद के बारे में बताया। अगले जो स्पीकर हैं, अगले जो डॉक्टर हैं, देवास से हैं, डॉक्टर संजीव शर्मा। ये स्किन स्पेशलिस्ट हैं। दोस्तों मैं बता रहा था कि डॉक्टर संजीव शर्मा है हमारे लास्ट और सबसे बेस्ट स्पीकर हैं, स्किन स्पेशलिस्ट हैं। और सबसे अच्छी खुशी की बात है कि इंदौर मेडिकल कॉलेज से इन्होंने अपनी डिग्री हासिल की थी। और आपको बड़ा आश्चर्य होगा कि 38 साल का अनुभव है डॉक्टर साहब को, 38 ईयर ओल्ड। इनको पूरी माने कई बीमारियां आके इनके सामने चली, उन्होंने अच्छे को इलाज किया है। और ये हमारे सीनियर न्यूट्रिशन एंड वेलनेस एडवाइजर हैं और बहुत जबरदस्त नॉलेज रखते हैं। तो जोरदार ताली से स्वागत करेंगे डॉक्टर संजीव शर्मा फ्रॉम देवास। दोस्तों नमस्कार। नमस्कार सर। मेरा नाम डॉक्टर संजीव शर्मा है और मेरी वाइफ अर्चना, हम दोनों मिलके इससे जुड़े हुए हैं। और आज मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी देने के लिए आया हूं। और बड़ी खुशी की बात है कि आज मनोज भाई का जो प्लान था, हेल्थ प्लान, वो देख करके मैं बहुत एक्साइटेड हो गया। और हमारे मैडम पुरोहित ने और हमारे डॉक्टर शर्मा ने और मनीष शर्मा जी ने और डॉक्टर गौतम साहब ने बहुत बड़ा हिस्सा कवर कर दिया है। मैं आपको कुछ चीजें बताना चाहता हूँ। आज हम कोरोना के इस युग में हम जहां भी न्यूज पढ़ते हैं, कहीं भी पढ़ते हैं, तो हमें एक चीज समझ में आती है कि अपनी इम्यूनिटी स्ट्रांग करो, अपनी इम्यूनिटी स्ट्रांग करो। जिसकी इम्यूनिटी स्ट्रांग होगी वो बच जाएगा। और कई लोग बच भी गए। 100 साल की एक महिला बच के आ गई और एक 23 साल का लड़का एक्सपायर हो गया। तो इम्यूनिटी क्या होती है? देखिए, इम्यूनिटी एक ऐसी चीज है, रोगों से लड़ने की ताकत, या इसको हम साधारण भाषा में बोलते हैं रेजिस्टेंस पावर, या हम इसको बोलते हैं कि प्रतिरोध क्षमता। इम्यूनिटी हर आदमी के अंदर होती है। इम्यूनिटी को समझने के लिए आप समझिए कि जैसे इंडिया है, इंडिया की इम्यूनिटी क्या है? इम्यूनिटी यह है कि इसकी बॉर्डर पे जो सेनाएं लगी हुई हैं, वो इसकी इम्यूनिटी, वो इसकी सुरक्षा करती है। ये इसकी आजादी की सुरक्षा करती है, यहाँ पे रहने वाले लोगों की सुरक्षा करती है। हम आसानी से इसलिए बैठ पाते हैं, सो पाते हैं, क्योंकि वहां पर बॉर्डर पे कोई आदमी जग रहा है। वैसे ही हमारा शरीर जो है, हमारे शरीर के अंदर सभी ऑर्गन्स हैं, हार्ट है, लीवर है, किडनी है, और ये सभी ऑर्गन सुचारू रूप से काम करें, इनको बीमारी ना लगे और हम बिल्कुल स्वस्थ रहें। उसके लिए हमारे शरीर के अंदर भी एक बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स आर्मी लगी हुई है। और ये जो आर्मी है, ये लड़ाई करती है उन चीजों से जो हमारे शरीर पे अटैक करते हैं। और जो कीटाणु अटैक करते हैं, जो बीमारियां अटैक करती हैं, जो बैक्टीरिया अटैक करते हैं, उनको ये लोग खत्म कर देते हैं। इसको हम बोलते हैं इम्यूनिटी। और कुछ इम्यूनिटी ऐसी होती है कि हम वैक्सीन लगाते हैं तो इम्यूनिटी आ जाती है,
तो आज के युग में हमें प्राइमरी इम्यूनिटी, मतलब हमसे रोगों से लड़ने के लिए जो ताकत है वो हमें चाहिए। और ये सिर्फ कोरोना के लिए नहीं चाहिए। अगर आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग होगी तो आज आप 30 सालों में देखिए एक बहुत बड़ी बीमारियां जो है इंडिया के अंदर बहुत बड़े पैमाने पर है। जैसे आपने भी बताया कि 60% लोग हार्ट डिसीज के पूरे वर्ल्ड में अगर कहीं पर हैं तो वो इंडिया में हैं। 7 करोड़ लोग डायबिटीज अगर किसी को है तो वो इंडियन लोगों को है। और इसके आगे की बात यह है कि 2030 तक इंडिया और चाइना, मतलब एशिया के अंदर 190 मिलियन, मतलब 190 करोड़ लोग डायबिटिक हो जाएंगे। वर्ल्ड में डायबिटीज के अंदर हम 2nd नंबर पर हैं, हार्ट में हम नंबर 1 पर हैं। और इन्हीं सब बीमारियों से बहुत सारी बीमारियां हैं, जैसे ये तो बड़ी बड़ी बीमारियां हैं, कैंसर है, ये सब बीमारियां हमारी इम्यूनिटी की वजह से होती है। अगर इम्यूनिटी स्ट्रांग होगी ये बीमारियां हमें नहीं होंगी। तो आपके मन में एक प्रश्न उठ रहा होगा कि क्या हम इन बीमारियों से बच सकते हैं, क्या हम स्वस्थ रह सकते हैं? तो ये दोस्तों आपके हाथ में है, और ये आपके हाथ में है। मैं आपको इसी के विषय में चर्चा करूंगा कि आप कैसे स्वस्थ रहें, कैसे बीमारियों से बचें। और इम्यूनिटी की अगर हम बात करें तो इम्यूनिटी क्या है कि जैसे आज आप किसी की इम्यूनिटी कमजोर है या इम्यूनिटी अच्छी है कैसे मालूम पड़ेगा? अगर आप मौसम बदलता है और आपको सर्दी जुकाम हो जाता है, मौसम बदलता है आपको कुछ गोलियां खानी पड़ती है, कभी कभी आपको दर्द की गोलियां खाना पड़ती हैं, कभी हेडेक होता है, आपको हेयर फॉल हो रहा है, आपके डाइजेशन की प्रॉब्लम है, आपको छुटपुट समस्याएं लगी रहती हैं। इसका मतलब कि आपकी जो इम्यूनिटी है वो कोई बहुत खराब नहीं है, थोड़ी सी उसमें हेल्प की जरूरत है। और जो ये डाइजेशन की प्रॉब्लम है, बहुत सारी समस्याएं हैं, तो इसका रीजन क्या है? इसका रीजन बहुत अच्छे से बताया गया अभी तक। इसका रीजन है दोस्तों गैप, न्यूट्रिशनल गैप। और ये जो न्यूट्रिशन का जो गैप है, आपको हमारा जो मेजर जो हमें लड़ने में मदद करता है, जिसको बोलते हैं AK-47 ऑफ इम्यूनिटी, जो AK-47 है वो है दोस्तों हमारा प्रोटीन। मोर्टार जो है वो है प्रोटीन। अगर आप दुश्मनों से लड़ने के लिए AK-47 लेके जाएंगे तो आपको कोई हरा नहीं सकता है। तो अगर प्रोटीन की कमी आ जाएगी तो आप सोचिए कि आप बीमारी से कैसे लड़ पाएंगे। तो हमारी बॉडी के अंदर जितना हमें प्रोटीन चाहिए, 60 ग्राम 70 ग्राम जितने किलो के हैं उतना ग्राम हमें प्रोटीन चाहिए। अगर प्रोटीन अगर हमें प्रॉपर नहीं मिल पाएगा तो हमारी बॉडी की जो इम्यूनिटी होगी वो वीक हो जाएगी। मल्टी विटामिन, हमें 13 प्रकार के विटामिन की जरूरत पड़ती है, 11 प्रकार के मिनरल की जरूरत पड़ती है, और एक हमें फैटी एसिड रहता है, ओमेगा-3 फैटी एसिड। और इसके अलावा कुछ तत्व और रहते हैं जिसको हम बोलते हैं फाइटो न्यूट्रिएंट्स, जो हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाते हैं। और आज की डेट में अगर आप देखें इम्यूनिटी को और कम करने के मुख्य कारण क्या है? पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड का बहुत ज्यादा उपयोग है, तनाव है आज की डेट में, केमिकल बहुत ज्यादा है। और ये जो चीजें हैं, आपने देखा है कि पहले तो हम खाना खाते थे तो हमें कोई बीमारी होती नहीं थी। पहले आज से 30 साल पहले, 40 साल पहले हम स्वस्थ रहते थे, हमें कोई बीमारी नहीं रहती थी। लेकिन अगर आप देखेंगे पिछले कुछ दिनों से ये बीमारियां बढ़ती जा रही है, 30 सालों से। इसके लिए एक एसोसिएशन है, इंडियन डायटिक एसोसिएशन, IDA। इन्होंने क्या काम करा, 30 साल के बाद में फिर से सर्वे करा, 30 साल पहले करा था, और ये पाया कि गेहूं के अंदर 9% कार्बोहाइड्रेट कम हो गया है, बाजरे में 6.1% कम हो गया है कार्बोहाइड्रेट, जो हमारे बॉडी को एनर्जी देता है। मूंग की दाल में जो आयरन होता है वो कम हो गया है। तुअर दाल में और हमारी मसूर की दाल में 10% प्रोटीन की कमी आ गई है। और इस प्रकार से अगर हम आगे देखें तो फ्रूट्स के अंदर आयरन कम हो गए हैं, विटामिन कम हो गए हैं, आलू के अंदर जो विटामिन बी और मैग्नीशियम जो रहता था वो कम हो गया है। और एक और वजह है, एक वजह यह है कि आप अगर देखेंगे आज की हमारी जो जमीन है वो बहुत कमजोर हो गई है, हमारी जो बंजर भूमि हो गई है, ज्यादा पेस्टिसाइड डालने से, ज्यादा केमिकल डालने से। अगर आप देखें जिंक 73% कम हो गया है। अगर आप देखेंगे कि आयरन जो है बहुत कम हो गया है। और इस प्रकार से क्या है कि अगर आयरन की कमी हो जाएगी, जिंक की कमी हो जाएगी, खाने में प्रोटीन की कमी हो जाएगी, और हमारे जो मिट्टी के अंदर अगर जिंक कम हो जाएगा, बोरॉन कम हो जाएगा, आयरन कम हो जाएगा, कॉपर कम हो जाएगा, तो जो हमारा खाना उस भूमि से जो बन रहा है, सॉइल से जो बन रहा है, जो हमारी पैदावार आ रही है वो कमजोर होगी। हम एक थाली खाना खाते हैं, कोई 2 थाली तो खाते नहीं है, एक थाली खाना खाते हैं। तो हमें क्या हो रहा है, आज इसी वजह से बीमारियां हमारी बढ़ती चली जा रही है। हमारी जो रिक्वायरमेंट है प्रोटीन की वो 60 ग्राम, अगर आप 60 किलो के हैं, लेकिन आप खाते, अभी जैसे मनोज भाई ने बताया कि आपको गैप है, 22 ग्राम का गैप है, आपको आयरन में गैप है।
आपको देखेंगे कैल्शियम में गैप है। मैं आपको बताऊं कि ये जो गैप है और ये जो केमिकल फर्टिलाइजर और ये जो सब चीजें हैं, इसकी वजह से जो हमारी इम्यूनिटी बढ़ती, हमारी जो इम्यूनिटी है वो कम होती चली जा रही है और बीमारियां बढ़ती चली जा रही है। इसको दूर करने के लिए अगर आप देखें तो दो इंडस्ट्री ने बहुत ज्यादा डेवलपमेंट किया है पिछले 30 सालों में। एक तो है सिकनेस इंडस्ट्री, एक है वेलनेस इंडस्ट्री। सिकनेस इंडस्ट्री के अंदर आप देखेंगे क्लिनिक खुल रहे हैं, बड़े बड़े नर्सिंग होम खुल रहे हैं, कारपोरेट नर्सिंग होम खुल रहे हैं, मेडिकल स्टोर खुल रहे हैं। पहले कहीं शहर में 2-4 मेडिकल स्टोर हुआ करते थे, आज हर गली मोहल्ले में मेडिकल स्टोर है, हर डॉक्टर के पास मेडिकल स्टोर है। बड़ी बड़ी लैब्स खुल रही हैं, कभी थायरोकेयर की लैब खुल रही है, रिलायंस की खुल रही है। तो ये जो इंडस्ट्री है, सिकनेस इंडस्ट्री है। मतलब जब आप बीमार पड़ते हैं तो इस इंडस्ट्री के पास आपको जाना पड़ता है। लेकिन क्या आप बीमार बार बार पड़ना चाहते हैं? आपने बोला हम तो नहीं पड़ना चाहते हैं, हम तो बीमार पड़ना ही नहीं चाहते हैं। तो आपको वेलनेस इंडस्ट्री में आना पड़ेगा, मतलब वेलनेस के लिए आपको काम करना पड़ेगा। जैसे वेलनेस इंडस्ट्री में क्या आता है, जैसे स्पा रहता है, जिम रहता है, और इसके अलावा फूड सप्लीमेंट। फूड सप्लीमेंट जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द वेलनेस इंडस्ट्री है। ये फूड सप्लीमेंट 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है सिंथेटिक, जो फैक्ट्रियों में बनाया जाता है। एक होता है हर्बल, जो पौधों से लिया जाता है, लेकिन वो पेस्टिसाइड और वो सब डाल के बनाते हैं। तो ये जो हर्बल हुए, सिंथेटिक हुए, ये हमारी बॉडी में सिर्फ 40-50% ही एब्जॉर्ब हो पाते हैं। ऑर्गेनिक जो फूड सप्लीमेंट है, ये 100% हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब होते हैं। तो हमें ऑर्गेनिक फूड सप्लीमेंट की जरूरत है। अगर आप देखोगे तो ऑर्गेनिक फूड सप्लीमेंट हमें जो चाहिए, वो हमें क्या क्या चाहिए अभी बताया गया। प्रोटीन है, मल्टीविटामिन है, मल्टी मिनरल है, और हमें ओमेगा चाहिए। और ये इसके लिए दोस्तों आपको बताऊं मैं, ऑर्गेनिक फूड सप्लीमेंट के लिए वर्ल्ड की जो सबसे बड़ी कंपनी है उसका नाम है न्यूट्रीलाइट। और ये 1934 में कार्ल रैनबोर्ग ने इसकी स्थापना करी थी। आज इसके पास में 6600 एकड़ इसके फार्म हाउस है, 6 बड़े बड़े फार्म हाउस हैं। और इन फार्म हाउस के अंदर बीज बोने से लेकर के और फिनिश्ड प्रोडक्ट बनाने तक इसके अंदर रिसर्च होती है। कोई भी व्यक्ति इसको टच नहीं करता है। इसमें बेस्ट ऑफ नेचर है, बेस्ट ऑफ साइंस है। बेस्ट ऑफ नेचर क्या है? बेस्ट ऑफ नेचर ये है कि जो इसकी जमीन है, इसके अंदर एक केंचुआ डाला जाता है जो करीबन 2 फुट का होता है, 1.5 फुट का होता है, और वो जो केंचुआ है मिट्टी को उलट पलट करता है, तो उसमें ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ जाती है और वो बहुत अच्छी उपजाऊ हो जाती है। कंपोस्ट खाद डाली जाती है, और कीटनाशक के लिए दोस्तों इसमें अच्छे कीड़े डाले जाते हैं जो कि बुरे कीड़ों को खा जाते हैं। तो ये बेस्ट ऑफ नेचर है। और बेस्ट ऑफ साइंस क्या है कि इसके अंदर गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस इन्वॉल्व की जाती है। आज इसको यूरो मॉनिटर संस्था ने इसको कई सालों से लगातार ये वर्ल्ड में नंबर 1 फूड सप्लीमेंट बनाने वाली कंपनी है। आपको जान के ताज्जुब होगा कि विटामिन की जो खोज ही हुई है वो 50 के बाद हुई है। और ये जो कंपनी है 1934 से इस प्रकार के प्रोडक्ट बना के दे रही है जो कि हमारे हेल्थ के लिए बहुत अच्छे हैं। और सबसे बड़ी चीज तो ये है कि इसके अंदर रिसर्च साइंटिस्ट हैं, इसके पास में पेटेंटेड प्रोडक्ट हैं, इसके पास में पूरी टीम है, और ये 108 देशों में ये नंबर 1 है। वर्ल्ड में सबसे ज्यादा बिकने वाला अगर कोई प्रोडक्ट है जो डाइटरी फूड सप्लीमेंट है, ऑर्गेनिक फूड सप्लीमेंट है, तो दोस्तों वो है न्यूट्रीलाइट। और आपको बताऊं कि इसके जो प्रोडक्ट इतने अच्छी क्वालिटी के क्यों हैं, क्योंकि इसके पीछे बहुत बड़ा बैक है, बहुत बड़ा बैक है, और ये सेटिस्फेक्शन की गारंटी भी देते हैं। सेटिस्फेक्शन की गारंटी मतलब आप इसको यूज करने के बाद संतुष्ट ना हो तो इसको आप वापस भी कर सकते हैं। आपने इसका एक एड देखा होगा फरहान अख्तर का। फरहान अख्तर जो कि एक बहुत अच्छे कलाकार हैं, और उन्होंने बोला था तू खुल के खेल। अर्थात अगर जिंदगी अगर जीना है और खुल के खेलना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपकी बॉडी के अंदर प्रॉपर मात्रा में प्रोटीन, विटामिन, मिनरल, फैटी एसिड जो ओमेगा है वो आपको लेना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे आपको कुछ प्रोडक्ट्स की आपको एक हाईलाइट देता हूँ मैं आपको, जिससे कि आपको एक आइडिया हो जाएगा। जैसे प्रोटीन है, प्रोटीन जो हमारा है ये शुगर फ्री है, इसके अंदर 80% प्रोटीन है। 9 इसेंशियल अमीनो एसिड होते हैं, 22 में से 9 इसेंशियल अमीनो एसिड जो बॉडी हमारी नहीं बना पाती है, वही 9 इसेंशियल अमीनो एसिड है, और ये प्लांट सोर्स से लिए गए। और ये अमीनो एसिड 100% डाइजेस्टेबल है। जब आप इनको ले लेते हैं तो बॉडी के अंदर ये पूरी तरीके से घुल के बॉडी में चले जाते हैं। और ये प्रोटीन हमारा बिल्डिंग ब्लॉक है, प्रोटीन हमारा मेन सोर्स है। प्रोटीन एक्चुअली देखा जाए तो हमारी शरीर की आत्मा है, हमारी बॉडी की। और ये प्रोटीन अगर आपका कम पड़ गया
तो आप समझ लो कि पूरा जो आपका सिस्टम है, हर सिस्टम आपका स्लो हो जाएगा। प्रोटीन इसका बहुत इंपॉर्टेंट है, मल्टीविटामिन, मल्टी मिनरल। ये प्लांट कॉन्सेंट्रेट टेक्निक के ऊपर है, ये फाइटोन्यूट्रिएंट्स की टेक्निक के ऊपर है। फाइटोन्यूट्रिएंट्स बहुत ही स्पेशल चीज है। मार्केट में आपको मल्टीविटामिन, मल्टी मिनरल बहुत सारे मिल जाएंगे, लेकिन फाइटोन्यूट्रिएंट नहीं मिलेंगे। फाइटोन्यूट्रिएंट इसके पास ऐसी टेक्नोलॉजी है कि ये इसकी पेटेंटेड है कि पूरे प्लांट को ये लोग अपने उसमें उगाते हैं, और उगाने के बाद में इसको सुबह जब काटते हैं, जब सबसे ज्यादा विटामिन होते हैं, और 1 घंटे के अंदर उसको कॉन्सेंट्रेट बना के चेंज कर देते हैं। कैसे? ये एक इसकी पेटेंटेड टेक्निक है। और ये इसमें जो टैबलेट्स आती है, कैप्सूल्स आते हैं, जो पाउडर आते हैं, जिसमें जो टैबलेट आती है, इसकी डेली आती है, इसके अंदर एक न्यूट्रिला कोटिंग रहती है, जो कि प्रिजर्वेटिव के बिना है। इसमें कुछ भी ऐसी चीजें नहीं है जो हमारे शरीर को हानि पहुंचाए। जो मार्केट के जो प्रोडक्ट होते हैं, उनकी जो कोटिंग हमारे शरीर को हानि पहुंचाती है। तो आप देखेंगे इसमें डेली है, जिसमें 13 प्रकार के विटामिन, 11 प्रकार के मिनरल्स हैं, और फाइटोन्यूट्रिएंट्स हैं जो हमें स्वस्थ रखते हैं। और ओमेगा, इसमें DHA है, EPA है। ये गुड फैटी एसिड है, जिसको हम HDL कहते हैं। आपने कभी जांच कराई होगी तो उसमें HDL और LDL आता है। तो HDL जो रहता है दोस्तों, वो हमारा ये गुड फैटी एसिड है, ये ओमेगा 3 है। और जो बैड रहता है वो उसको ओमेगा 6 कहते हैं, वो LDL रहता है। तो LDL हमें क्या चाहिए? कम। और हमें गुड फैटी एसिड ज्यादा चाहिए। लेकिन हमारे खाने में एक हिस्सा गुड रहता है और 30 हिस्सा बैड रहता है। इसलिए हमारी खून की नलियों में कोलेस्ट्रॉल जम जाता है, हमारे पास में बहुत सारी बीमारियां, ब्लड प्रेशर। 33 करोड़ लोगों को हमारे हिंदुस्तान में ब्लड प्रेशर है। 3 करोड़ लोग जो हैं हार्ट अटैक से पीड़ित हैं। आज आप देखोगे 7 करोड़ लोग डायबिटीज से पीड़ित हैं। हमारे हिंदुस्तान में 5 लाख लोग जो पॉल्यूशन से होने वाली बीमारियां, जो लंग्स की बीमारियां, उससे उनकी असमय डेथ हो जाती है। आज अगर आप देखेंगे यंग एज में अटैक्स आ रहे हैं, तो इसकी वजह क्या है? इन सब चीजों की कमी। हमारे पास में ऐसे प्रोडक्ट भी हैं, जैसे मैं आपको एक बताऊं कि एक एक्सटर्नल हमारी जो रहती है स्किन, हेयर और नेल, उसके लिए हमारे पास में एक वंडरफुल प्रोडक्ट है, इसका नाम है बायोटीन, जिसको हम बोलते हैं एक्सटर्नल ब्यूटी। हर आदमी अपनी स्किन बढ़िया चाहता है, चमकदार चाहता है। हर आदमी चाहता है मेरे बाल बड़े अच्छे हों। हर आदमी चाहता है मेरे नाखून बहुत अच्छे हों। तो ये नाखून, बाल और ये जो है, ये हमारी एक्सटर्नल ब्यूटी है। और ये इसका बायोटीन जो है, हेयर, स्किन, नेल, ये वंडरफुल प्रोडक्ट है। आप अगर इसको, मैं तो खुद भी यूज करता हूँ उसको, और इसके बहुत अच्छे रिजल्ट हैं। और मैं आपको बताऊं, जितने भी न्यूट्रीलाइट के जो प्रोडक्ट हैं, इन सब की मैं आपको एक चीज कह सकता हूँ। थोड़ा सा मैं आपको आयरन फॉलिक के बारे में बताऊंगा। आयरन फॉलिक ऐसी चीज है जो कि हमारे यहाँ पे जितनी बहनें हैं, 90% बहनों को आयरन फॉलिक की कमी होती है। आप कैसे पता लगाएंगे कि इनको आयरन की कमी है? तो आयरन की कमी के सिर्फ 3 या 4 कारण होते हैं, 3 या 4 लक्षण होते हैं। पहला लक्षण ये होता है कि सिर दुखता है, हाथ पैर दुखते हैं, कमर दुखती है। दूसरा, बाल झड़ते हैं। और तीसरा, लड़ने की बहुत इच्छा होती है, मतलब चिड़चिड़ापन जिसको कहते हैं, मतलब जरा सी बात पे बहुत तेजी से लड़ने लग जाना। तो ये अगर आपके यहाँ पे ये समस्या आ रही है, तो आप आयरन फॉलिक खिलाइए। और साथ में कैल्शियम। हमारी महिलाओं को, हमारी बहनों को कैल्शियम की बहुत कमी होती है। क्यों? क्योंकि उन्हें, आपने देखा होगा, 9 महीने तक वो अपने बच्चे को पेट में रखते हैं और अपने शरीर के टुकड़े करके एक बच्चा पैदा करते हैं। और उसकी वजह से उनकी हड्डियां कमजोर होती हैं, उनकी मसल्स कमजोर होती है, उनके अंदर से बॉडी में कैल्शियम को उनको ज्यादा मात्रा चाहिए। और खास तौर से जो 55 साल की महिलाएं रहती हैं, जिनको मीनोपॉज हो जाता है, उनको तो बहुत ज्यादा कैल्शियम चाहिए। कैल्शियम की कमी अगर रहेगी तो हमारी बॉडी के अंदर जो कैल्शियम जो है वो हड्डियों में पाया जाता है। और हमारे हार्ट को धड़काने के लिए कैल्शियम रेगुलर चाहिए, उसका स्तर मेंटेन करना पड़ता है, भले चाहे कुछ भी हो जाए। तो बॉडी को क्या है, हार्ट को धड़काना जरूरी है। हड्डियां भले कमजोर हो जाएं, तो वो क्या करते हैं कि इन महिलाओं की हड्डियों में से कैल्शियम लेकर के हार्ट चलाते रहते हैं। इसीलिए आपने देखा होगा, ऑस्टियोपोरोसिस हमारे हिंदुस्तान की सबसे बड़ा साइलेंट किलर है, ऑस्टियोपोरोसिस। और ये जो हमारा जो कैल्शियम और जो मैग्नीशियम और विटामिन डी है, मैं आपको बताऊं कि ये कैल्शियम, कैलमेट डी है। डी की अगर कमी अगर आप देखें, तो डी की कमी से इतने आपको लक्षण अगर आप मैं बताने लगूं, तो आप बोलोगे ये तो मुझे भी है। आपकी पिंडली दुखती है, बोलेंगे हाँ। बोले आपका मन नहीं लगता है किसी काम में, ऐसे खुशी नहीं रहती है, थोड़ा सा ऐसा लगता है कि क्या जीवन में मजा नहीं आ रहा है। ये आप बार बार आपको तकलीफ हो जाती है या बीमार पड़ जाते हैं,
आपकी इम्यूनिटी ले दे के वही इम्यूनिटी। तो ये जो विटामिन जितने भी हैं ये हमें पर्याप्त मात्रा में अगर हमें चाहिए तो हमें 3 प्रोडक्ट हैं, डेली, ओमेगा और प्रोटीन। और इसके बाद में जो महिलाएं हैं उनको कैल्शियम और आयरन, ये जो उनके लिए स्पेशलिटी प्रोडक्ट है वुमेन्स हेल्थ के लिए। इसके अलावा आप देखेंगे कुछ हमारे पास स्पेशल प्रोडक्ट हैं जैसे ग्लूकोजामाइन HCl विद बोसवेलिया। आज हमारे यहाँ आर्थराइटिस के करोड़ों पेशेंट हैं और उनको घुटने चेंज करवाना पड़ते हैं। और आपको बता दूं मैं कि एक यहाँ पर एक बहुत अच्छी चीज है कि एक व्यक्ति जो थे, एक बहुत बड़े व्यक्ति के पास में डॉक्टर के पास गए और उन्होंने बोला कि साहब मेरे घुटने में दर्द हो रहा है। तो उन्होंने बोला कि आपके घुटने चेंज करना पड़ेंगे, इसको ऑपरेट करना पड़ेगा। और ऑपरेट करने के बाद में उन्होंने बोला कि साहब मैं तो बहुत बिजी हूँ, मैं तो बहुत लेक्चर देता रहता हूँ, वर्ल्ड रिनाउंड थे वो। और वो उन्होंने बोला कि साहब मैं 6 महीने बाद करवाऊंगा। और इसी दौरान किसी न्यूट्रीलाइट के बंदे ने मिला और बताया कि आपको ग्लूकोजामाइन आपको खाना चाहिए, HCl विद बोसवेलिया, आपका ठीक हो जाएगा। और उन्होंने जब वो कैप्सूल खाए तो उनके घुटने ठीक हो गए। और पॉल पिल्जर, जॉन पॉल पिल्जर, ये जॉन पॉल पिल्जर नाम का व्यक्ति था। और इस व्यक्ति, ये बहुत फेमस आदमी, कभी आप गूगल सर्च करके देखिएगा, इसके घुटने ग्लूकोजामाइन से ठीक हो गए। और उस डॉक्टर के पास वो 6 महीने के बाद में ऑपरेशन कराने नहीं गया। तो जब उसको डॉक्टर कहीं पार्टी में मिला 1-2 साल के बाद में, तो उसने बोला कि यार तुम दिखाते हमको हो और ऑपरेशन किसी और जगह से करा लेते हो, किसी दूसरे डॉक्टर से, ये गलत बात है। तो हमारे दोस्त, तो तुम्हें हमसे कराना चाहिए था, तुम्हारे घुटने कैसे ठीक हो गए? उन्होंने बोला कि मैंने कोई ऑपरेशन नहीं कराया, मैंने तो सिर्फ न्यूट्रीलाइट का ग्लूकोजामाइन HCl विद बोसवेलिया खाया। बोले आप धीरे बोलिए, मेरे कई क्लाइंट घूम रहे हैं, वरना वो सब चले जाएंगे। तो जब जॉन पॉल पिल्जर ने दोस्तों इस घटना के ऊपर एक किताब लिखी, उसका नाम है हेल्थ रिवॉल्यूशन, स्वास्थ्य क्रांति। हमारे पूरे वर्ल्ड में एक क्रांति आ गई है दोस्तों, स्वास्थ्य क्रांति। वर्ल्ड में सबसे ज्यादा अगर कोई अमीर आदमी बना है तो बिल गेट्स बना है, उसके पहले इंडस्ट्री से बने हैं, उसके बाद उससे बने हैं। लेकिन आने वाला जो वक्त है दोस्तों, हेल्थ रिवॉल्यूशन है। जो हेल्थ इंडस्ट्री से जुड़ेंगे वो लोग दुनिया के ऊपर राज करेंगे, और वही लोग जो दुनिया को हेल्थ देंगे दोस्तों, वही आगे बढ़ पाएंगे। तो मैं आपको बता रहा था कुछ प्रोडक्ट्स के बारे में। और जैसे हमारे पास में एक जिनसेंग है, ये एक वंडरफुल प्रोडक्ट है। हर आदमी बुढ़ापे से डरता है, हर आदमी जवान रहना चाहता है कि उसके चेहरे पे झुर्रियां ना पड़े और वो हमेशा चमकता रहे, और वो उसके बिल्कुल, जिसको कहा जाए कि उसके अंदर जोश बना रहे, जीवन जीने की इच्छा बनी रहे, जिसको जीवन जीने की जीजीवशा कहते हैं, एंड्योरेंस। तो ये जिनसेंग जो है एंड्योरेंस देता है। और ये साइबेरिया के अंदर जाकर, साइबेरिया में -50 डिग्री में, वहां पर ये 15 साल पुराना जब पौधा होता है तो उसकी जड़ में से निकाल के बनाते हैं। दैट्स व्हाई जिनसेंग विद जिंको बिलोबा याददाश्त को बढ़ाता है। और हमारे पास में और भी बहुत सारे प्रोडक्ट हैं, जैसे कोएंजाइम Q10 हमारे एल्डरली के लिए। कुछ लोग जब ओल्ड एज के अंदर चलते हैं तो सांस भरने लग जाती है, ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, उन लोगों के लिए कोएंजाइम विद Q10 उनको आप दे सकते हैं। और आप देखेंगे ल्यूटिन, आई की प्रॉब्लम बहुत तेजी से बढ़ती जा रही है, किसी को डीजनरेटिव मैक्युलेशन हो रहा है, हर व्यक्ति को होना है, किसी को लेट किसी को पहले, इसको टाला जा सकता है और ये ल्यूटिन कर सकता है। और इसके अलावा हमारे पास में नेचुरल बी है, जैसे इसमें 7 प्रकार के विटामिन होते हैं। ये हमारी बॉडी को क्या करते हैं, ऊर्जा प्रदान करते हैं। जैसे आपने खाना खाया और खाना खाया तो वो कार्बोहाइड्रेट जो है उसको ऊर्जा में चेंज करने का काम करता है विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। तो ये एक वंडरफुल, इसके अंदर ये ईस्ट से लेते हैं। और इसके अलावा हमारे पास में चिल्ड्रन की रेंज है, चिल्ड्रंस के लिए हमारे पास में बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं। और हमारे आज हर आदमी बोलता है मैं तो बच्चों के लिए कमाता हूँ, बच्चों के लिए सब कुछ करता हूँ। लेकिन आज के बच्चे आप देखें क्या खाते हैं, पिज्जा खाते हैं, बर्गर खाते हैं, इधर कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, उधर वो करते हैं, लेकिन उनको विटामिन और मिनरल्स जो है वो मिल नहीं पा रहे हैं। इस वजह से बच्चे क्या हो रहे हैं, उनके अंदर एक बीमारी पैदा हो जाती है, उसको बोलते हैं अटेंशन डेफिसिट सिंड्रोम। अर्थात ऐसी बीमारी है कि वो अपना ध्यान आकर्षित करने के लिए कुछ भी करने को तैयार है। आप 2 व्यक्ति बात कर रहे हैं, बीच में आ जाएंगे, छोटा सा बच्चा है, और आप देखेंगे पढ़ने में बहुत तेज है, उनका दिमाग बहुत तेज है, लेकिन पढ़ते ही नहीं है। आप उनको आता सब कुछ है, लेकिन वो मैडम पूछेगी तो बताएंगे नहीं, आता सब कुछ है लेकिन लिखते नहीं है, इसलिए नंबर कम आते हैं। तो हमारे पास में DHA यमीज है, और वो मेरे ग्रैंड चिल्ड्रंस भी खाते हैं, और वो बहुत ही वंडरफुल रिजल्ट है उसके, उससे वो सब प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। हमारे पास में मल्टीविटामिन च्यूएबल है, हमारे पास में जैसे ड्रिंक कोल्ड, हमारे पास में चॉकलेट ड्रिंक्स हैं
जो कि दूध के साथ मिला करके फलों के रस से बनाया जाता है, जिसमें प्रोटीन, विटामिन, मिनरल सब कुछ है। हमारे पास में इम्यूनिटी, बच्चे बार बार बीमार पड़ जाते हैं, तो इम्यूनिटी के लिए उनको आप इसके अंदर विटामिन सी, च्यूएबल किड है हमारे पास में। आयरन की कमी हो जाती है, खून की कमी, तो च्यूएबल आयरन है। कैल्शियम, हड्डी मजबूत करने के लिए च्यूएबल कैल्शियम है। तो आप देखेंगे एक बच्चों की रेंज है, हमारे लिए फाउंडेशन प्रोडक्ट है, कुछ स्पेशलिटी प्रोडक्ट हैं और कुछ बड़ों के लिए प्रोडक्ट हैं। तो हमारे पास में बहुत बड़ी रेंज है, और ये जो रेंज है दोस्तों, ये न्यूट्रीलाइट की आपको बताएं कि ये पूरे वर्ल्ड के अंदर ये नंबर 1 है। हमारे पास में जब भी हम इस प्रकार के प्रोग्राम को देखते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि ये तो ले लेना चाहिए, लेकिन हमारे दिमाग में कुछ प्रश्न उठते हैं। प्रश्न ये उठते हैं कि हम ये सप्लीमेंट कब तक लें, कब तक लें? अरे भाई, आप कब तक नहाते हैं, कब तक टूथपेस्ट करेंगे, कब तक आप कपड़े धोएंगे, जब तक लेते रहिए। क्यों? क्योंकि सप्लीमेंट की जरूरत तो आपको जिंदगी भर पड़ेगी, लेकिन अगर आप बीच में छोड़ भी देंगे तो इसकी आदत नहीं पड़ेगी। ये एडिक्शन फ्री है। इसका ऐसा नहीं है कि आपने बंद कर दिया तो आप बिल्कुल एकदम सुस्त हो गए, या आप परेशान हो गए, या आप तो पहले से भी हालत खराब हो गई। जैसे मार्केट का आप प्रोटीन लीजिए, वो प्रोटीन आप खाइए तो आदमी ऐसा फूल जाता है, एकदम बॉडी बन जाती है, लेकिन जैसे ही छोड़ते हैं फिर से वो पहले से भी ज्यादा पिचक जाता है। तो वो जो रहते हैं हार्मोन्स रहते हैं, तो वो सब प्रॉब्लम जो है हमारे साथ नहीं है। हमारे प्रोडक्ट में कोई एडिक्शन नहीं है, ये नेचुरल प्रोडक्ट है, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। आपको डर ये लग रहा होगा कि मैं खाऊं, मैं अपने डॉक्टर से पूछ लूं, ये कर लूं, वो कर लूं, कुछ मुझे हो ना जाए, क्योंकि हमारा दिमाग क्या है, सो बातें सोचता है, और सोचना भी चाहिए, और मैं भी सोचता था। लेकिन आपको बता दूं एक चीज क्लियर, कि जैसे आज आप प्रोटीन ले लीजिए, अब ये प्रोटीन मटर से और ये गेहूं से निकाल के बनाया गया है। अब मटर और गेहूं खाने से कौन सी रिएक्शन हो जाएगी? अब इसका आयरन की जो टैबलेट है, अगर आप मार्केट के आयरन की टैबलेट को लें और आप मैग्नेट उसको टच कराएं तो वो चिपक जाएगा, उससे हमें नुकसान हो सकता है, क्योंकि उसमें आयरन के टुकड़े हैं। लेकिन अगर पालक को आप मैग्नेट से चिपकाएंगे तो नहीं चिपकेगा। क्यों? क्योंकि नेचुरल आयरन है। अब पालक से कौन सी रिएक्शन हो जाएगी? आप आंवले से कौन सी रिएक्शन हो जाएगी? आपको ये सब्जी भाजी से कौन सी रिएक्शन हो जाएगी? नहीं होगी आपको। तो इससे कोई नुकसान नहीं होता है, इससे कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है। कुछ लोग बोलते हैं बड़े महंगे हैं, बड़े महंगे हैं। तो मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ कि अगर पर्याप्त मात्रा में, अगर आपको सही मात्रा में ऑर्गेनिक फूड सप्लीमेंट चाहिए, तो मैं सोचता हूँ कि इससे सस्ते कोई प्रोडक्ट नहीं है। और एक चीज और बताऊं, अपना जो स्वास्थ्य है, अपनी जो सेहत है, ये दोस्तों बहुत महंगी है। और एक बात और बता दें कि आदमी सबसे पहले मेहनत करता है, अपने स्वास्थ्य को गंवा के पैसा कमाता है, और जब स्वास्थ्य बिगड़ जाता है तो उसी पैसे को लगा करके स्वास्थ्य पाने की असफल कोशिश करता है। अगर एक बार डायबिटीज हो गई, अगर आप अपनी पूरी संपत्ति भी दे दोगे तो डायबिटीज खत्म नहीं होगी। लेकिन अगर आपने ये थोड़ा सा सप्लीमेंट खा लिया, जो कि 10, 15, 20 रुपए, 30 रुपए, 40 रुपए पर डे का खर्चा है, अगर आपने ये कर लिया तो आप एक सेहतमंद 100 साल गुजार सकते हैं। और दोस्तों, मैं और मेरी वाइफ अर्चना और हमारे बच्चे, मेरा बेटा भी एमडी मेडिसिन है, सौरभ शर्मा, मेरी बहू भी जो है वो एमडी पैथोलॉजी है, यहाँ पर एमजीएम मेडिकल कॉलेज में वो प्रोफेसर है, मेरा बेटा भी प्रोफेसर है। और मेरी बेटी है लखनऊ में, वो भी डेंटल सर्जन है। मेरी बड़ी बेटी जो है मल्टीनेशनल कंपनी में, ऋचा शर्मा, वो भी एक बहुत अच्छी पोस्ट पर है, एचआर हेड है। तो हम सब लोग पिछले 20 सालों से इससे जुड़े हुए हैं, और हम लोग सब लोग इन प्रोडक्ट्स को ले रहे हैं। आज मेरी जो आयु है वो 61 ईयर की है, मेरी वाइफ 55 की है। लेकिन हमको ऐसा, भले आपको क्या लगता हो वो तो मुझे मालूम नहीं है, लेकिन हम आज भी अपने आप को ऐसा फील करते हैं अंदर से कि हम यंग हैं और हम डिसीज फ्री हैं। और आज हम बिल्कुल ये सब प्रोडक्ट्स भी लेते हैं और हम दूसरों को रिकमेंड भी करते हैं। और जिनको हम देते हैं उनको शुरू में तो लगता है कि यार ये क्या होगा, कैसे होगा, थोड़ा सा शंका रहती है, लेकिन खाने के बाद में उन्हीं का हम वो थैंक यू हमें बोलते हैं कि डॉक्टर साहब आपने हमारी जिंदगी बना दी। और मैं अपने सभी जितने भी मिलने जुलने वाले हैं, पेशेंट्स हैं, सबको रिकमेंड करता हूँ। और मैं आपको एक ही चीज कहूंगा कि आप जिस व्यक्ति ने आपको बुलाया है उससे आप मिलिए और उससे आप और एक बार समझिए। और मैं आपके लिए अवेलेबल हूँ। आप अगर जिस व्यक्ति से, जिसने बुलाया है, उनसे अगर आप बोलेंगे तो वो मेरा नंबर है उनके पास में, हमारे डॉक्टर साहब का नंबर है, हमारे मनोज भाई का नंबर है। हम सब लोग आपकी सेवा में हाजिर हैं। लेकिन आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाना है और न्यूट्रीलाइट को अपनाना है। विश यू बेस्ट ऑफ लक। गुड नाइट।
थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत शानदार, बहुत जोरदार जानकारी दी सर, आपका धन्यवाद। मैं सभी जो हमारे डॉक्टर थे, जो हमारे विशेषज्ञ थे, डॉक्टर सुषमा पुरोहित जो रायपुर से जुड़े थे हमारे साथ, उनका हजारों हजारों बार धन्यवाद बोलूंगा। डॉक्टर मनीष शर्मा जो ग्वालियर से जुड़े हुए थे, उनका भी हम धन्यवाद बोलेंगे। डॉक्टर एसबी गौतम जो इंदौर से ही थे, उनका मैं बहुत बहुत धन्यवाद कहूंगा। और डॉक्टर साहब का तो कहने क्या, डॉक्टर एस के शर्मा, मैं चाहूंगा सभी लोगों से जोरदार तालियां बजाएं, हमारे गुरुजी हैं, और आज जो हमने बताया था वो सब उनकी प्रेरणा है, उन्हीं से सीखा है। तो दोस्तों मैं फिर आपसे एक लास्ट में बोलूंगा कि यदि आप लंबा जीना चाहते हो तो आपको स्वस्थ होना बहुत जरूरी है, और स्वस्थ शरीर में स्वस्थ दिमाग होता है। और आपको मैं पहले ही बताया था कि साउंड माइंड इन ए साउंड बॉडी, आप हमेशा स्वस्थ रहें, हम यही ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। उसी संदर्भ में ये हमारा प्रोग्राम था। एक छोटा सा अनाउंसमेंट है दोस्त, गुरुवार को अब हमारी एक बिजनेस प्रेजेंटेशन मीटिंग होगी, जिसमें एक बहुत बड़े डायमंड मुंबई से फॉलोड बाय डायमंड रहे विजय प्रकाश जी गुप्ता रहेंगे, सोदा प्लान डॉक्टर शर्मा जी करेंगे, अभी आप डॉक्टर साहब को सुन रहे थे, डॉक्टर संजीव शर्मा जी का सोदा प्लान रहेगा गुरुवार के दिन, और विजय प्रकाश जी रहेंगे उसमें डायमंड। तो हम सभी आपसे विदा चाहेंगे। बहुत अच्छा लगा, आप लोगों ने हमें सुना इतने धैर्य से, और भगवान आपको हमेशा स्वस्थ रखे, हम सभी लोगों की तरफ से ईश्वर से यही प्रार्थना है। थैंक यू दोस्त, विश यू ऑल द बेस्ट एंड गुड नाइट, गॉड डायमंड।